Hello everyone, I welcome you to the Turning Point, Inspire, Learn and Grow. Okay, so today we will learn pivot table from the Excel option. Okay, so pivot table क्या है? काफी सारे लोग बोलते हैं pivot टेबल कैसे यूज करना है, बहुत हेवी होता है, समझ में नहीं आता, लेकिन pivot टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे यूज करें, कैसे हम लोग उसको लर्न करें, ये सब कुछ चीजें हम लोग आज के सेशन में स्टार्ट कर लेते हैं। मान लो आज के दिन में आपका बॉस ने आपको एक क्वेश्चन किया कि मुझे 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट के अंदर मुझे आपके डिपार्टमेंट का जो है ना परफॉर्मेंस चाहिए। कौन सा बंदा कितना सेल्स कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट कितना सेल्स कर रहा है, कौन सा लोकेशन कितना सेल्स कर रहा है। ओके, मुझे समझना है क्विकली। और आपके बॉस ने आपको ऑर्डर दिया और आपको ये जो करना है उसके लिए आपको सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 3 मिनट, सिर्फ 2 मिनट ऐसा टाइम मिलता है। तो इतने कम टाइम में ये आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? कैसे आपको समझ में आएगा कि ये सब कुछ मैं आंसर कैसे करूँ? सबसे पहले जिन लोगों को ये जो ऑप्शन पिवोट टेबल है अगर पता नहीं है तो पूरा हड़बड़ा जाएंगे। ओके, किसी का हेल्प लेने जाएंगे या फिर कोई रिपोर्टिंग टीम में से रहेगा तो उसको कांटेक्ट करेंगे। अगर वो बंदा अवेलेबल रहेगा तो उसको उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये बात करते करते हमारे 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट वाला टाइम ड्यूरेशन निकल जाएगा। अपना बॉस तो फिर वो अपने ऊपर गुस्सा हो जाएगा, राइट? तो हम लोग ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें? तो इट्स बेटर इफ यू नो द pivot टेबल ऑप्शन। डेफिनेटली देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व इन योर डेली लाइफ। ओके, तो आप कैसे यूज कर सकते हैं उसका हम लोग आगे इसके ऊपर देख लेंगे pivot टेबल का यूज करके। ठीक है, ठीक है। तो pivot टेबल क्या है कि why do we use a pivot table in Excel? A pivot table is one of the Excel's most powerful data analysis tool. It allows you to summarize, organize, analyze, and explore the large amount of data without writing formulas. Okay, because फॉर्मूला यूज नहीं करना मतलब विदाउट राइटिंग, मतलब आपको पता नहीं, आपका टेक्निकल पार्ट नहीं हो, फॉर्मूला वगैरह आपको पता नहीं है, तो भी आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसका यूज करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, instead of manually calculating total or creating a multiple reports, a pivot table can generate a meaningful summarize with just few seconds। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपके बॉस को 2 मिनट के अंदर सॉल्यूशन चाहिए, 2 मिनट के अंदर आपको आउटपुट देना है। ओके, और आपको फंक्शन भी पता नहीं, फॉर्मूला भी पता नहीं है, लेकिन क्विकली भी आंसर चाहिए, तो ये जो टूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व करेगा। ओके, सेकेंड अभी हम लोगों को समझना है कि pivot टेबल एग्जैक्टली कहाँ पे है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब ओपन करते हो तो इंसर्ट टैब है, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जो हाईलाइटेड इन रेड। व्हेन यू गो टू द इंसर्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज pivot टेबल। ओके, तो कहाँ पे लोकेटेड है आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। नाउ कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ योर pivot टेबल, जैसे हमने स्टार्ट में ही बता दिया कि क्या है स्पीड। कैसे स्पीड? योर बॉस नीड द आउटपुट विद इन फ्यू मिनट्स। ओके, आपको समराइज करना है, अंडरस्टैंड करना है और बहुत लार्ज डेटा है, क्विकली आंसर करना है, तो आपको स्पीड में हेल्प करेगा। ओके, देन नो फार्मूला। नो फार्मूला मतलब आपका टेक्निकल पर्सपेक्टिव नहीं है, इसलिए आपको फंक्शन फार्मूले पता नहीं है, तो भी आपको अगर आउटपुट निकालना है तो आप ये pivot टेबल का यूज करके ये आउटपुट निकाल सकते हो, आपके बॉस को आंसर कर सकते हो क्विकली। फ्लेक्सिबिलिटी, अब ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि यू कैन चेंज योर एंटायर रिपोर्ट लेआउट जस्ट बाय ड्रैगिंग इन बॉक्सेस। जो pivot टेबल का हम लोग आगे ऑप्शन देखेंगे प्रैक्टिकल उस टाइम पे, वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जो ड्रैग एंड ड्रॉप के जो ऑप्शन है, कैसे हम लोग उसका यूटिलाइज करके फ्यू सेकंड के अंदर क्विकली। ओके, और आपका रिपोर्ट का जो लेआउट है क्विकली हम चेंज कर सकते हैं। ये हम लोग उसका आगे देख लेते हैं। सेफ्टी, अभी सेफ्टी का मतलब क्या है, इसमें से डेटा क्या होगा, सेफ्टी का इशू कैसे आ सकता है मेरे डेटा में? आ सकता है अगर आप ओरिजिनल डेटा के ऊपर ही कुछ अगर चेंज कर रहे हो, उसी में अगर कुछ मॉडिफाई कर रहे हो, तो आपको कल जाके ओरिजिनल डेटा क्या था समझने के लिए आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। जस्ट ओके, देन सेफ्टी का हम लोग जो पॉइंट पे बात कर रहे थे, सेफ्टी कैसे हेल्प होगा कि आपका ओरिजिनल डेटा पे कुछ चेंज नहीं करना है आपको। स्टिल यू नीड दिस आउटपुट, स्टिल यू वांटेड टू चेंज layout, still you wanted to analyze the data, still you wanted to make some analysis, okay, without changing the original data set। ओके, तो ये सब चीजें हम लोगों को बेनिफिट करता है pivot टेबल। देन हम लोगों को जो अभी प्रैक्टिकल के लिए हम लोग अभी आगे देख लेते हैं, इसमें से क्या होगा, इसमें से आगे का देखना है कि प्रैक्टिकल। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द प्रैक्टिकल पार्ट। ओके, सो मेरे पास एक जो डेटा है उसमें से मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा डेटा है।
ओके, हम लोग इसमें से पहले समझ लेते कि क्या है डेटा ये। ऑर्डर आईडी, डेट, सेल्स पर्सन, रीजन, सिटी, कैटेगरी, प्रोडक्ट, कस्टमर टाइप, क्वांटिटी कितना सेल हो चुका है, सेल्स कितने अमाउंट का सेल्स हो चुका है, उसका प्रॉफिट कितना हो चुका है उस प्रोडक्ट के और उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के ऊपर, और मेरा पेमेंट मेथड क्या था। ये सब चीजें हैं हमारे पास डेटा में से। ओके, मान लो कि आपके पास 1 लाख का डेटा है, जैसे आपके बॉस ने स्टार्ट में बोला था कि मुझे आपके एरिया का, आपके रीजन का 5 मिनट के अंदर मुझे एनालिसिस चाहिए, 5 मिनट के अंदर मुझे चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना सेल्स कर रहा है। तो कैसे क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स गेट इनटू दिस। ओके, सो फर्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम है टोटल सेल्स बाय रीजन, ये आपके बॉस का क्वेश्चन था, मुझे तुरंत चाहिए, क्विक चाहिए। ओके, नाउ go to the insert option, okay, and here you select the pivot table। जैसे आप pivot table सेलेक्ट करते हो तो आपको इस तरह से जो विंडो आ जाएगा। हो सके कि अगर आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अगर वर्जन डिफरेंट रहेगा तो आपको थोड़ा सा लुक एंड फील में यहाँ पे चेंज मिल सकता है, लेकिन क्लोज टू ऐसे रहेगा वो लुक। ओके, तो सेलेक्ट द रेंज, हम लोगों ने डेटा में है, सेम शीट पे है, तो डेटा ने हमारा रेंज आइडेंटिफाई कर लिया है। अगर फिर भी हम लोगों को स्टार्ट से रेंज देना है तो यहाँ पे आप क्लिक करो, और उसके बाद में हम लोग जितना भी डेटा है उतना पूरा डेटा मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, देन ये क्या ऑप्शन बोलता है इसमें से कि न्यू वर्कशीट। अभी आपको जो भी है, चूज वेयर यू वांटेड टू, यू वांट द प्योर टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस, ये भी डेटा के ऊपर जो प्योर टेबल बना रहे हो कहाँ पे चाहिए आपको। डू यू नीड दिस इन द न्यू वर्कशीट और डू यू नीड इन द एग्जिस्टिंग वर्कशीट। बाय डिफॉल्ट न्यू एग्जिस्ट पे होता है, जैसे आप क्लिक करोगे तो न्यू शीट पे चला जाएगा। हम लोग इसी वर्कशीट में हम लोग पहले स्टार्ट कर लेते हैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट, देन हम लोगों को क्या पता चुका, लोकेशन कौन से लोकेशन पे मुझे चाहिए। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे जो क्लिक करके है ना, ऊपर जाता हूँ, कहाँ पे मुझे चाहिए इसमें से, मान लो मुझे चाहिए ऊपर यहाँ पे डेटा में। ओके, मान लो कि मेरा जो डेटा में यहाँ पे मुझे समझना है ये, या फिर यहाँ पे चाहिए मुझे, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओके। जैसे मैंने ये क्लिक किया ओके, तो मुझे क्या किया, एक स्केलेटन यहाँ पे क्रिएट हो चुके मिला है। ओके, अब ये कैसा है, जैसा अगर आप देखोगे यहाँ पे राइट साइड में, देखो यहाँ पे प्योर टेबल का ऐसा एक स्केलेटन क्रिएट हो चुका है। अभी मुझे समझना है कि कैसा है ये प्योर टेबल, कैसा है, इसमें से ऑप्शंस में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। ओके, और कैसे इसका इस्तेमाल करके क्विकली मैं आपका बिजनेस जो सॉल्यूशन क्वेश्चन किया था उसको सॉल्व कर सकता हूँ। फर्स्ट आप ओपन करोगे तो आपको इस तरह से जो एक स्केलेटन हो मिलेगा आपको, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा। और हमने क्या बोला था इसके पहले, क्विकली मिलेगा आपको, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन करना और आपका बिजनेस सॉल्यूशन है ना तुरंत मिल जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल हमारा जो पहले जो क्वेश्चन था रीजन, अभी हमारा रीजन वाइज सेल चाहिए, राइट ना। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, टोटल सेल्स बाय रीजन चाहिए। तो मैं पीओ टेबल पे हूँ, तो रीजन को इसमें है मेरा, यहाँ पे रीजन है, अगर मैं यहाँ पे रो में ड्रैग करता हूँ इसमें से। ओके, और मेरा जो सेल्स है, और सेल्स का कहाँ पे इसमें से, सेल्स पर्सन, जितने भी कॉलम्स यहाँ पे लिस्ट डाउन हो रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे सेल्स है इसको हम ड्रैग करते हैं वैल्यू में, और मुझे क्विकली मेरा जो आंसर है मिल चुका है। फ्यू सेकंड, हार्डली 2 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर आपको है ना ये आउटपुट मिलेगा। आपके बॉस को दिखा सकते हो, यस दिस इज द आंसर। ओके, ये चेक करो कि ये है मेरा ईच रीजन वाइज क्या सेल हो चुका है। ओके, तो आपके बॉस क्या करेगा, इसको एनालाइज करेगा, कौन सा रीजन अच्छा सेल्स कर रहा है, कौन सा रीजन इसमें से है ना कम हो रहा है, कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा सेकंड हाईएस्ट है, कौन सा थर्ड हाईएस्ट है, इस तरह से जो उसको एनालिसिस करना है, फिर आगे कुछ और भी एक्शन लेना उस टाइम पे उसका यूटिलाइज कर सकता है। इस क्विकली आपने अगर डिलीवर कर दिया तो आपको अप्रिशिएट भी करेगा, क्योंकि वेरी फ्यू टाइम, विद इन अ फ्यू टाइम्स यू हैव कम अप विद द सॉल्यूशन, और यू हैव कम अप, यू हैव आंसर हिज क्वेश्चंस। ओके, ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखे, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये नंबर्स है ना सेल्स है, ये थोड़ा सा फॉर्मेटेड नहीं है, राइट ना। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो नंबर फॉर्मेटिंग है इतना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जनरल में ऑप्शन, होम टैब के अंदर जनरल में जाके यहाँ से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, या फिर बाहर यहाँ पे जो नंबर फॉर्मेटिंग है ना इस तरह से नंबर फॉर्मेटिंग करते हैं। अगर डेसिमल है तो मान लो कि इसमें से कम करना है, अगर एक्चुअली ये सेल्स है मतलब क्या, रुपीज में हो चुका है, राइट, डॉलर में हो चुका है, तो आप यहाँ से करेंसी में से जाके है ना ये यूज कर सकते हैं। जैसे अगर इंडियन रुपीस करना है, करेंसी कौन सा यूज करना है, चलो मान लो इंडियन रुपीस कर लेते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि ठीक है इतना हो चुका है मेरा सेल्स। अभी सामने वाले को बोल सकते हैं कि ईस्ट रीजन का 89,664 का सेल्स हो चुका, नॉर्थ का
82,000 का सेल्स हो चुका है। देन साउथ का इसमें से 1,39,000 का है, और देन वेस्ट का 1,06,000 का है। इस तरह से मैं आपको सामने वालों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, सामने को दिखा सकता हूँ। जैसे मैंने ये बना दिया, उसके ऊपर है ना, अगर देखोगे तो आपने यहाँ पे रीजन ड्रैग किया, लेकिन यहाँ पे देखो रो लेबल बोल के दिख क्या रहा है। तो मुझे तो ऐसा रो लेबल ये बोले नहीं ना, सामने वालों को समझना चाहिए कि कौन सा है, ये क्या है फील्ड का नाम। तो इसका नाम है रीजन। तो अगर हम लोगों को है ना कुछ मैनुअल चेंज करने की जरूरत नहीं, आप पीवोट पे क्लिक करो, उसके बाद में यहाँ पे है ना एनालाइज में, सॉरी डिजाइन में जाओगे। डिजाइन में जाने के बाद में यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट, यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट पे जाके है ना आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं टैबुलर। जैसे टैबुलर पे आप क्लिक करोगे तो देखो आपको हेडर है ना उसमें से चेंज कर दिया उसने। टैबुलर व्यू मतलब क्या होता है, रो और कॉलम में शिफ्ट होता है टैबुलर ऑप्शन। मतलब हम इसका आगे भी यूज करेंगे, उस टाइम पे मैं आपको और एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया। पहले क्या बाय रीजन हम लोगों को सेल चाहिए था, जो हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया है। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है। अभी आपके पास ये सेम डेटा है, इसमें आपको समझना है कि आपके बॉस ने पूछा है कि सेल्स बाय कैटेगरी, कौन से कैटेगरी का कितना सेल्स हो चुका है। ओके, फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करें, देन हम लोगों को इंसर्ट पे क्लिक करें, राइट। अगर मुझे इसका अगर शॉर्टकट समझना है, शॉर्टकट कीज कीबोर्ड के ऊपर से आपको बनाना है, तो कैसे कर सकते हो आप। होम टैब पे है राइट ना, तो ऐसे आप सिर्फ अल्ट प्रेस करो कीबोर्ड पे। तो होम टैब के लिए जैसा एच है, जैसा हम लोगों को इंसर्ट के लिए एन है, एन प्रेस करो कीबोर्ड पे। देन अगर देखोगे पीओ टेबल के अंदर एक स्मॉल वी हाईलाइटेड दिख रहा है यहाँ पे, अगर माउस ओवर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो देखो वी, अगर कीबोर्ड पे आप वी प्रेस करते हो तो आपको पीओ टेबल का जो है डॉलर बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। जैसे बोला था इसके पहले, डेटा अगर ऑलरेडी रीड किया है और सेम सिलेक्शन करेक्ट है हमारा, तो उसको हम क्या करेंगे, वैसे रखेंगे। देन बाद में हम लोग को कहाँ पे चाहिए पीओ टेबल, सेम एक्सेल शीट पे चाहिए कि न्यू शीट पे चाहिए, हम लोग को एग्जिस्टिंग शीट पे चाहिए। कहाँ पे चाहिए, मान लो कि यहाँ पे चाहिए। ओके, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया ओके। जस्ट मैंने यहाँ पे व्यू क्रिएट कर दिया, मेरा स्केलेटन बना है। अभी मुझे क्या करना है, पीओ टेबल का स्केलेटन में से सब ड्रैग एंड ड्रॉप करने ऑप्शंस, राइट। अभी ड्रैग एंड ड्रॉप में आपका ऑप्शंस क्या है, कैटेगरी वाइज है राइट ना, सेल्स बाय कैटेगरी। अभी हम क्या करेंगे कि जो कैटेगरी है हम लोग उसको रो में ड्रैग करेंगे। अभी कैटेगरी कहाँ पे, यहाँ पे सर्च करना है राइट। हम और एक यूज कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली आप सर्च भी कर सकते हो। अगर आपके इस डेटा में काफी सारे कॉलम्स है, तो उस टाइम पे एक एक आपको ड्रैग मतलब सर्च करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सर्च ऑप्शन में टाइप करो और आपको हेल्प मिलेगी उसकी, क्विकली आप उसका सर्च कर सकते हो। ओके, कैटेगरी। देन मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें से अभी सेल्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेल्स को सर्च कर रहा हूँ। तो सेल्स में मुझे मिला है, वैल्यू में मैंने उसको ड्रैग किया। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था, ये रो लेबल वगैरह चाहिए, तो इसके पहले हम लोगों ने फिक्स किया इसको। हेडर चाहिए ना, ये क्या है, मेरा कैटेगरी है, अभी रो लेबल नहीं है, तो उसको मीनिंगफुल होना चाहिए ना हेडर, तब जाके सामने वाले को एनालिसिस करने के लिए हेल्प हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, डिजाइन में जाएंगे, देन क्या करेंगे हम लोग, रिपोर्ट लेआउट में जाएंगे। इसमें से कौन सा सेलेक्ट करेंगे, टेबुलर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे टेबुलर सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ से है ना कैटेगरी बोल के इसमें से लिस्ट डाउन हो चुका है। अब सम ऑफ सेल से कितना हो चुका है हम लोगों को, इन नंबर हो। मैंने इसके पहले वाले जो एग्जांपल में मैंने बोला था कि लोग क्या करते हैं, इतना सेलेक्ट कर लेते हैं डेटा और होम टैब में जाके उसका नंबर फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं। तो हमने इसके पहले क्या किया था, एक तो हम लोगों ने पहले उसको करेंसी किया, ओके, करेंसी इंडियन रुपीज में किया। देन हम लोगों ने उसको क्या किया, करेंसी करने के बाद में कॉमा सेपरेटेड भी है, ओके। अभी मुझे ये डेसिमल पॉइंट नहीं दिखाना है, तो उसमें से मैंने यहाँ पे डिक्रीज किया था, ओके, मैंने यहाँ पे किया। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, अभी तो मेरा जो चाहिए आउटपुट वैसे मिला है, लेकिन कल जाके अगर आपका डेटा चेंज हो जाता है, मान लो कि कैटेगरी में और कोई एक नया कैटेगरी ऐड हो जाता है इस डेटा में, और आप रिफ्रेश करोगे, तो वो पर्टिकुलर सेल को भी है ना सेलेक्ट करके आपको है ना उसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया था, जितना एरिया है उतना सेलेक्ट करके यहाँ से जाके चेंज किया था ऑप्शन, और कल जाके अगर 4 रो की जगह 5 है, 5 की जगह 10 रो यहाँ पे इंक्रीज होते, तो आपको उसको भी इंपोर्ट मतलब उसको भी हम लोगों को फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा ना। लेकिन ये राइट वे नहीं है सॉल्व करने का, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ओके। तो हम लोग इनिशियल स्टेज से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, मैं कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे, जैसा मेरा डिफॉल्ट ऐसे था पहले, राइट ना। तो उसका राइट वे क्या है, इसका फॉर्मेटिंग चेंज करने से करने का। दूसरा, कल जाके अगर मेरा डेटा भी यहाँ पे अगर बढ़ गया कैटेगरीज में, तो मेरे नीचे का भी जो डेटा है ना उसको भी फॉर्मेटिंग राइट होना चाहिए। ओके, तो क्या कर सकते हैं आप, पीओट पे क्लिक करो। पीओट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखो जो आपका सम ऑफ वैल्यू है ना, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ऑप्शन पे क्लिक करो, और यहाँ से फील्ड सेटिंग का ऑप्शन है। ओके, फील्ड सेटिंग में जाके यहाँ पे नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन है। नंबर फॉर्मेट के ऑप्शन में जाके यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, करेंसी चाहिए, चलो करेंसी ले लो। इंडियन रुपीज चाहिए, इंडियन रुपीज। डेसिमल पॉइंट रखना है, नहीं नहीं मतलब कम करना है, यहाँ से आप कर सकते हो, ओके। और हम लोग इसको ओके करेंगे, और यहाँ पे मैं अभी दोबारा ओके कर लेता हूँ। तो अभी मेरा क्या हुआ,
ये राइट वे है फॉर्मेट उसका नंबर फॉर्मेटिंग चेंज करने का। कल जाके जैसे ही मेरा अगर कुछ नया प्रोडक्ट ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली ये नंबर फॉर्मेटिंग मेरे उस पर्टिकुलर फील्ड पे रहेगा, मेरे सेल पे नहीं है ये। अब मैं इसके पहले जो होम टैब से कर रहा था तो स्पेसिफिक सेल सेलेक्ट करके कर रहा था, कल जाके अगर नीचे का सेल्स इंक्रीज होगा तो उसको फॉर्मेटिंग नहीं होने वाला था। तो ये राइट वे कौन सा मैंने बताया, पिवट टेबल के ऑप्शन से अंदर जाओ और वहां से फॉर्मेटिंग चेंज करो, ये नंबर फॉर्मेटिंग। तो आपको ये राइट वे है, और आगे जाके जैसे डेटा इंक्रीज होगा उसको भी करेक्टली फॉर्मेटेड करेगा वो। ठीक है। ओके। अभी क्या हुआ, मुझे क्विकली मेरा एनालिसिस भी हुआ कि कैटेगरी वाइज मेरा कितना सेल्स हो चुका है। अब मैं चेक कर सकता हूँ कि कौन सा कैटेगरी का ज्यादा सेल्स हो रहा है, किसका कम हो रहा है। ओके। अभी और एक चीज अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो आपके रो लेवल पे डेटा जो है, जो आपका ओरिजिनल 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10,000 20,000 ये वाला जो डेटा यहाँ पे देखोगे, तो ये आपका है ना रिपीट हुआ रहता है ना, कैटेगरी जितनी बार है, हर एक कस्टमर जितना भी इंक्रीज है। लेकिन आप पीओ टेबल पे अगर ड्रैग कर रहे हो तो देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको है ना एक यूनिक लिस्ट मिला है। ओके। यूनिक लिस्ट मिला है, जैसे कि कैटेगरी आपके पास कितने, 3 ही कैटेगरी है। तो 1 लाख रो भी अगर रहेगा लेकिन कैटेगरी आपके पास 3 ही है, तो 3 रो में ही उसने आपका है ना समराइज करके दिया है। ओके। तो आपको कितना क्विकली एनालिसिस करने के लिए हेल्प हुआ ये ऑप्शन का, समझ रहे हो कि इसके पहले हम लोगों ने जो थ्योरी पार्ट देख रहे थे उस टाइम पे हम लोगों ने बात किया था कि एनालाइज करने के लिए हेल्प होगा, क्विकली हेल्प करेगा। ओके। देन उसमें समराइज करने के लिए हेल्प होगा। ओके। सॉर्टिंग करने के लिए हेल्प होगा, यहाँ से आप सॉर्ट भी कर सकते हो। आगे एग्जांपल्स हैं, हम लोग एक एक चेक करेंगे इसके ऊपर। ओके। अभी थर्ड एग्जांपल्स हम लोग चेक करते क्या है। अभी मुझे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मेरा बिजनेस क्वेश्चन क्या है कि सेल्स पर्सन का है ना मुझे परफॉर्मेंस देखना है। ओके। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे समझना है कि कौन सा सेल्स पर्सन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, मतलब सेल कर रहा है, तो मुझे कैसे समझ में आएगा इसमें से। ओके। और किसका है ना, मान लो कि मतलब प्रॉफिट भी मुझे अच्छा दे रहा है, सेल्स भी अच्छा कर रहा है और मेरा प्रॉफिट भी अच्छा कर रहा है, ऐसे मुझे चीजें समझनी है सेल्स पर्सन के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, फिर से अगेन मैं डेटा पे क्लिक है, देन मैंने इसके पहले शॉर्टकट कीज क्या बोला था, अल्ट प्रेस करो, देन एन प्रेस करो, एन में इंसर्ट में जाओगे, देन वी प्रेस करो। वी प्रेस करोगे तो ये आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। देन आपको अगर न्यू शीट में चाहिए कि एग्जिस्टिंग शीट में चाहिए, एग्जिस्टिंग शीट में चाहिए कौन से लोकेशन पे चाहिए, सपोज मान लो कि मुझे यहाँ पे साइड में यहाँ पे मैं करता है यहाँ पे चाहिए। ओके। और मैं ओके कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया प्योर तो उसका मुझे स्केलेटन बन के मिला। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि सेल्स पर्सन कहाँ पे, मेरा सेल्स पर्सन यहाँ पे, मैं रो में इसको ड्रैग कर रहा हूँ, सेल्स पर्सन का मुझे लिस्ट डाउन हो चुका है। अभी मुझे क्या चाहिए इसमें से, इनका परफॉर्मेंस चाहिए। परफॉर्मेंस मतलब मुझे क्या चेक करना है कि सेल्स कितना हो चुका है और उसका प्रॉफिट कितना हो चुका है। तो मेरे पास दोनों भी फील्ड यहाँ पे है डेटा में, राइट ना। सेल्स कितना हो चुका है तो सेल्स को मैं वैल्यू में ट्रैक कर रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट वाला जो पार्ट है उसको मैं यहाँ पे वैल्यू में ट्रैक कर रहा हूँ। ओके। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी मुझे मिलेगा कि अमित ने मेरा टोटल कितना सेल्स किए और मेरा कितना प्रॉफिट हो चुका है। तो हमने इसके पहले बोला था नंबर फॉर्मेटिंग करना है, तो नंबर फॉर्मेटिंग ये मतलब नंबर है, सेल्स है, रुपीज में है कि अकाउंट में है, ये सब कुछ थोड़ा सा लुक एंड फील से आप अच्छी तरह से कर सकते हो कि ताकि सामने वाले को रीड करने के लिए और उसमें से क्विकली एनालिसिस करने के लिए ना ये हेल्प हो जाएगा। प्लेन नंबर से बेटर अगर ये करेंसी में दिखाओगे तो और हेल्प हो जाएगा, राइट ना। तो मुझे समझना है कि सेल्स मतलब कितने रुपीस का उसने सेल्स किया और प्रॉफिट मतलब कितने रुपीस का उसने प्रॉफिट किया। तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसमें से, आपने इसके पहले क्या किया था, हम लोगों ने एक एक ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से जाके हम लोगों ने सेट किया था, राइट ना। अब दूसरा ऑप्शन कहाँ पे, इसी के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिख रहा है, देखो कॉपी का ऑप्शन है, फॉर्मेट सेल का ऑप्शन है। ओके। फॉर्मेट सेल है, नंबर फॉर्मेटिंग है, समराइज सेल्स बाय वैल्यू है इसमें से, और भी इसमें से कुछ ऑप्शन है, हम लोग आगे देख लेते हैं। अभी मुझे क्या क्या पिवट टेबल ऑप्शन में जाना है। पिवट टेबल ऑप्शन में जाके, सॉरी पिवट टेबल ऑप्शन नहीं, मुझे चाहिए इसमें से ऑप्शन कौन सा होता है इसमें, ये हम लोगों को चाहिए प्योर फील्ड सेटिंग में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से है ना वैल्यू फील्ड सेटिंग में क्लिक करेंगे। वैल्यू फील्ड सेटिंग में क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला। अभी मुझे क्या चाहिए, इसमें से नंबर फॉर्मेटिंग चाहिए। नंबर फॉर्मेटिंग में मैंने क्या बोला, करेंसी चाहिए। करेंसी में क्या चाहिए, रुपीज में दिखाना है, डेसिमल पॉइंट मुझे नहीं दिखाना है। तो मैं इसको ओके करूंगा, राइट ना। ओके। देन मैं इसको ओके करूंगा। सेकंड इसको भी मैं यहाँ पे जाकर राइट क्लिक कर रहा हूँ, अगेन कहाँ पे जाना है मुझे, फील्ड सेटिंग, वैल्यू फील्ड सेटिंग, इसमें से जाके कौन सा ऑप्शन है, नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग में जाके क्या, करेंसी, करेंसी में जाके यहाँ पे मैं डेसिमल पॉइंट कम कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ओके कर रहा हूँ और मैं अभी ओके करूंगा। तो इसका बेनिफिट हमने बताया आगे
मतलब इसके पहले कि जो भी अगर नंबर्स बढ़ जाते हैं या फिर अभी कल जाके अगर मेरे सेल्स पर्सन का नाम बढ़ जाता है तो जितना भी डेटा है उसके आगे भी ऑटोमेटिकली उतना है ना वो चेंज करेगा नंबर फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो इसमें से क्या मिल रहा है मुझे, कौन सा अभी बंदा है जिसका मुझे सेल्स पर्सन का कितना सेल्स करा है यहाँ पे मैं इजिली समझ पा रहा हूँ। ओके, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये जो अभी फिर से सेम रो लेवल पे जाके भी, रो लेवल नहीं, मुझे सेल्स पर्सन का नाम चाहिए तो कैसे कर सकूंगा, डिजाइन, अगेन रिपोर्ट लेआउट, यहाँ से जाके क्या करना है हम लोगों को, टैबुलर पे क्लिक करना है। तो अभी थोड़ा मीनिंगफुल दिख रहा है। ओके, मतलब हर एक बंदे का कितना सेल्स हो चुका है, कितना प्रॉफिट हो चुका है, हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पे ना अमित का सेल्स इतना हो चुका है, ये अंजलि का सेल्स इतना हो चुका है, आशा का, लेकिन आप देखो 44,000 का है, देन 31,000 का, देन 22 का है, देन 26 का है। अगर हम लोग इसको भी है ना थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, ओके, डेटा को, मतलब किसका सेल ज्यादा है उसको थोड़ा सा टॉप पे दिखाएंगे, थोड़ा सा और भी एनालिसिस करने के लिए हेल्प हो जाएगा। तो ये कैसे शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जाके सेल्स पर्सन पे क्लिक करो, यहाँ पे जाके मोर शॉर्ट ऑप्शन में है, ओके, मोर शॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करो, ये आपको डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें से हम लोग को असेंडिंग या डिसेंडिंग, अभी मुझे क्या चाहिए, नंबर बड़ा ऊपर चाहिए, राइट, मतलब डिसेंडिंग चाहिए। तो अगर मैं डिसेंडिंग पे क्लिक करूंगा तो उसमें मुझे ऑप्शन देगा कि कौन से फील्ड के ऊपर आपको सॉर्टिंग करना है, मतलब सेल्स पर्सन के ऊपर करना है, क्या सम ऑफ सेल्स के ऊपर करना है, क्या प्रॉफिट के ऊपर करना है, मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे सेल्स के ऊपर मैं करना चाहता हूँ तो सेल्स पे क्लिक करके मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। तो अभी उसने क्या किया, सॉर्टिंग किया डेटा, तो अभी प्रॉपरली में अरेंज हो चुका है। हाँ, 44,000 है, देन सेकंड हाईएस्ट कौन है 40,000 है, देन कौन है 39,000 है, देन कौन है 38,000 है। ओके, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि हाँ भाई टॉप में कौन अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट भी कितना हो रहा है। एट द सेम टाइम मैं एनालिसिस कर सकता हूँ, तो मुझे क्विकली डिसीजन मेकिंग करने के लिए या फिर अच्छा परफॉर्मेंस को नहीं समझने के लिए ये पीओ टेबल में मुझे हेल्प किया। राइट है, ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसमें से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुझे मंथली सेल्स है ना मुझे देखना है, मतलब ट्रेंड दिखाना है। ओके, जनवरी में कितना था, फेब में कितना था, मार्च में कितना है, ऐसा मंथ ऑन मंथ का मुझे है ना समझना है कि कितना सेल्स है। ओके, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि कैसे, मैं यहाँ पे पीओ टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ, इंसर्ट पे जा रहा हूँ, देन अगेन पीओ टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ। ये मेरा डेटा सिलेक्शन हो चुका है, एग्जिस्टिंग शीट पे चाहिए मुझे, सपोज मान लो यहाँ पे मुझे चाहिए और मैं यहाँ पे ओके कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया तो मुझे स्केलेटन क्रिएट होके मिला है। अब मुझे क्या ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन करने हैं, कौन से करने हैं, लेकिन मुझे चाहिए अभी डेट जो है हमारा जिस दिन का अभी सेल, मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने डेट को ड्रैग कर लिया तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखोगे, अभी डेट में देखोगे ना, ओरिजिनल रॉ डेटा में देखो डेट का फॉर्मेट कैसा है। अगर देखोगे तो वहाँ पे डेट में है ना इंडिविजुअल, यहाँ पे 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, इस तरह से डेट है। लेकिन जब हम उसको प्योर टेबल में ड्रैग करें तो उसने क्या किया कि अभी 2025, 2026 इस तरह से कुछ दिख के आ रहा है। ओके, ये कैसे क्या हुआ, तो एक्सेल ने उसका डेट फॉर्मेट को है ना ग्रुप कर दिया, ग्रुप करके क्या हुआ उसमें से आपको आगे फर्दर और भी ऑप्शंस मिलेंगे, कैसे मिलेंगे आपको देखते हैं। ठीक है, ये डेट हुआ, देन क्या करना है मुझे इसमें से, क्या चाहिए हम लोगों को, सेल्स देखना है ना, सेल्स का, और सेल्स का मुझे ट्रेंड दिखाना है। तो सेल्स में यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने बोला यहाँ पे सेल्स पे ट्रैक कर सकता हूँ या फिर मैं सर्च कर सकता हूँ सेल्स ऑप्शन, और सेल्स ऑप्शन पे मैं वैल्यू में ट्रैक कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मुझे देखो जितना बड़ा, कितना 1 लाख 2 लाख का रो का डेटा, सिर्फ मुझे अगर ईयर वाइज देख रहा हूँ, मेरे दो ही साल का डेटा है, जिसमें 2025 और 2026, तो 2025 में मेरा कितना सेल्स हो चुका है, 2026 में कितना हो चुका है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही फील्ड है, इसी को मैं नंबर फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, राइट। तो राइट क्लिक करके मैंने क्या बोला था यहाँ से, कौन सा यूज किया करना था, वैल्यू फील्ड सेटिंग, वैल्यू फील्ड सेटिंग में से क्या करना है, नंबर फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग में जाके करेंसी, करेंसी में डेसिमल पॉइंट मुझे नहीं दिखाना है और इंडियन रुपीज में दिखाना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, ओके, और मैंने यहाँ पे ओके किया। अभी देखो 2025 और 2026 को इसने क्या किया, नंबर फॉर्मेटिंग कर लिया। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे मंथ ऑन मंथ देखना है तो मुझे यहाँ पे है ना प्लस पे क्लिक करूंगा, तो इसमें से क्या किया उसने, क्वार्टर दिखा रहा है। अब मैं उस क्वार्टर में से जाके है ना क्लिक करूंगा तो उसमें से मुझे मंथ दिख रहा है, मतलब 2025 में ईयर में क्वार्टर आया, उस क्वार्टर में जान फेब मार्च का अगर फर्स्ट क्वार्टर में से मुझे दिखा रहा है कितना सेल्स हो चुका है। अब देख रहे हो, मैंने स्टार्ट में जब नंबर फॉर्मेटिंग किया था दो ही लाइन था ना यहाँ पे, 25 और 26 इस तरह से था। ओके, मैं दोनों को ही यहाँ पे जाके नंबर ऐसा सेलेक्ट कर लेता होम टैब में से जाके, तो ये जैसे जैसे आगे अगर चेंज हो जाता ना नंबर नीचे, जैसे मैं यहाँ पे एक्सपांड कर रहा हूँ तो इसको फॉर्मेटिंग नहीं कर लेता हूँ। तो राइट वे हमने फॉलो किया इसलिए नंबर फॉर्मेटिंग हो रहा है। राइट वे कौन सा, फील्ड सेटिंग में से जाके हम लोगों ने नंबर फॉर्मेटिंग किया था। तो क्या हो रहा है, वो पर्टिकुलर सेल
सेल पे सेटिंग नहीं हो रहा है, वो फील्ड पे मतलब वो कॉलम पे सेटिंग हो रहा है, जो आपने सेलेक्ट किया था उसके ऊपर सेट फॉर्मेटिंग हो रहा है, ताकि कल जाके अगर रोज इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है तो भी अकॉर्डिंगली वो नंबर फॉर्मेटिंग चेंज करेगा इंटरनली पीओट। ओके, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर का चाहिए, तो मुझे कैसे हेल्प कर रहा है ये अभी एनालिसिस करने के लिए? दो रो में दिख रहा है, ठीक है, 2025 2026 इसके अंदर मुझे मिल रहा है, लेकिन मुझे अभी अगर चाहिए, ये ग्रुप होके मिला राइट ना, अभी मुझे साल 2025-26 इस तरह से नहीं देखना है। ओके, मुझे क्या है, इंडिविजुअल कॉलम चाहिए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको? मैंने ऐसे ही यहीं पे रखा है। ओके, तो मैं यहाँ पे जाके है ना, ग्रुप का जो ऑप्शन है इस पे अनग्रुप कर लेता हूँ। अनग्रुप कर लिया तो फिर मुझे यहाँ पे क्या करेगा भाई, जैसा डेट है वैसे मुझे डेटा, डेट वाइज जो डेटा था ना वैसे मुझे यहाँ पे प्रेजेंट करके मिलेगा। ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए, नहीं यार वो मुझे क्वार्टर मंथ ऐसे ही चाहिए, तो मैं क्या कर सकता, कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ। ओके, जो मेरा पहले ऐसे था, उसके बाद में मैं क्या कर सकता हूँ इसको, कि 2025 के अंदर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और मुझे मंथ ऑन मंथ का अगर चेक करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से मुझे क्वार्टर नहीं चाहिए, तो इस क्वार्टर वाला जो पार्ट है ना इसको मैं यहाँ से नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। ओके, बाहर। तो अगर मैं एक्सपांड अभी करोगे तो इसमें से तो क्या होगा, 25 के अंदर मंथ वाइज दिखेगा। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, एक एक ऐसा करने से बेटर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक करके यहाँ से मैं है ना एक्सपांड कोलैप्स का ऑप्शन आता है, और यहाँ से एक्सपांड एंटायर फील्ड अगर करोगे तो पूरा जो फील्ड है आपको एक्सपांड होके मिलेगा, मतलब 2025 में जन टू जून तक का जितना सेल्स हो चुका है उतना आपको दिखेगा। देन 2026 में यहाँ पे आपको जन टू जून का कितना सेल्स हो चुका है यहाँ पे आपको मिलेगा। देन अगेन ये जो रो लेवल है, तो अगर आपको इसमें से है ना इसको अगर चाहिए, इसमें से हम लोगों को फॉर्मेटेड 2000, अभी ये व्यू है एक। ओके, मैं पहले बताऊं तो ये जैसा भी प्योट में हो डिजाइन में जाओगे तो यहाँ से आप रिपोर्ट लेआउट है ना, इसका एक है, ये व्यू है। अगर मुझे इसे एक, अभी वाला जो कौन सा है, ये वाला व्यू है इसमें से। ओके, कौन सा, अभी ये वाला, मतलब कौन सा मैंने बोला कि कॉम्पैक्ट वाला है। अगर मुझे टैबुलर फॉर्म में करूंगा मैं इसे, तो क्या होगा, ये हर एक फील्ड के मतलब जैसे ईयर के लिए कॉलम बनाया उसने, डेट के लिए कॉलम बनाया, सेल्स के एक कॉलम है। अगर आपको इस तरह से एनालिसिस करना है तो आप इस तरह से भी रख सकते हो। ओके, अभी कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है, 2025 के अंदर जितने भी मंथ है इतना मुझे यहाँ पे सेल्स हो चुका है। ओके, 2026 के अंदर जितने भी मंथ है उसका इतना मुझे सेल्स हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ट्रेंड भी दिख रहा हूँ। ओके, तो ये एक व्यू हो गए। ठीक है, ठीक है। इसी के ऊपर अगर हम लोगों को है ना, इसी व्यू को अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज करें कि कैसे कर सकते हैं, और थोड़ा सा चेंज, मैं इसी पीओट को मैं कॉपी करता हूँ। ओके, मतलब देखो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो पीओट को आप यहाँ पे, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ साइड में। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा पीओट है, मैंने अभी क्या किया था, ईयर और डेट ये सब कुछ मैंने रो पे किया था, लेकिन मैं अभी यहाँ पे कंपेयर करने के लिए है ना, मैं काम करता हूँ, ये जो वाला पार्ट है डेट वाला मैं यहाँ पे कॉलम में शिफ्ट करता हूँ। तब इसका मतलब क्या हुआ कि 2025 में, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2025 में एंटायरली मैं मंथ ऑन मंथ कंपेयर कर सकता हूँ। इसका इसका रीडेबिलिटी कैसा है कि 2025 में जनवरी में कितना सेल्स हो चुका है, 2025 में फरवरी में कितना सेल्स हो चुका है। ओके, तो इसे बोलते हैं टैबुलर ऑप्शन, मतलब रो और कॉलम में डायरेक्टली आपका देखो, हमने इसके पहले दो चीज बात की थी, टैबुलर ऑप्शन आपको चेंज किया मतलब आपका लुक चेंज किया ना आपने, रिपोर्ट लेआउट चेंज कर दिया, आपने रो से कॉलम में शिफ्ट किया, कॉलम टू रो शिफ्ट कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल रहा है। देन आपको और क्या बेनिफिट मिल रहा है इसमें से, कि आपको जो इजीएस्ट वे लग रहा है जो एनालिसिस करने के लिए, इस तरह से हम लोग यहाँ पे व्यू चेंज कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये मैं यहाँ पे मंथ इसी तरह से दिखाना चाहता हूँ लेकिन मैं ईयर के दो कॉलम बनाना चाहता हूँ, तो इसी वे से भी चेंज कर सकते हो। मतलब रो में आपने डेट रखा है जहाँ पे मंथ में दिखेगा, और ईयर में आपने कॉलम किया, तो इसको कैसे रीड करोगे? अभी कंपैरिजन कैसे हो रहा है, जनवरी मंथ में 2025 में और 26 में कितना सेल्स हो चुका, मैं साइड बाय साइड कंपेयर कर सकता हूँ। फरवरी में मेरा 2025 में कितना सेल हुआ था और 2026 में कितना सेल्स हो चुका मैं कंपेयर कर सकता हूँ। ओके, देन दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं ईयर ऑन ईयर यहाँ पे भी कंपेयर कर सकता हूँ, मतलब 2025 में 2026 में। ओके, 2025 में जान का इतना और 2026 में जान का इतना। ओके, देन फेब का इस तरह से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो साइड बाय साइड हम लोगों को कंपैरिजन भी मिल रहा है, साइड बाय साइड हमको जो सेल्स है उसका हम लोगों को टोटल सेल्स भी मिल आ रहा है, और यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी आपको मिल रहा है।
तो ये आपको एनालिसिस करने के लिए क्विकली किसी को अगर शेयर करना है, मैनेजर को आपको भेजना है, तो आप डिसीजन मेकिंग करने के लिए ये आपको ऑप्शन बहुत ही हेल्प करेगा, जैसे हमने इसके पहले बोला था। और रिपोर्ट लेआउट भी चेंज करेगा बोला था, रिपोर्ट का लुक भी चेंज कर दिया हमने। तो क्या हुआ, आपका ओरिजिनल डेटा चेंज हुआ क्या? नहीं, आपका जो ओरिजिनल डेटा अगर आप देखोगे तो एज इट इज वैसे की वैसा ही है, इसमें से जैसा हमने वो लोगों ने रखा था, इसको कुछ चेंज नहीं कर रहा है। ओके, हमने बात किया था ना थ्योरी जब पार्ट लर्न कर रहे थे, उस टाइम पे हमने बोला था कि कैसे हेल्प करेगा आपको, कि आपका ओरिजिनल डेटा है उसको कुछ चेंज नहीं करेगा, उसको कुछ मॉडिफाई नहीं करेगा, उसको कुछ डिलीट नहीं करेगा, और क्विकली आपको एनालिसिस करने के लिए भी हेल्प करेगा। तो यह है बेनिफिट आपके पीओट के। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं रीजन वाइज कैटेगरी वाइज, और दो चीजें हम लोगों को है ना अभी कंपेयर करना है, एक तो रीजन भी कंपेयर करना है और कैटेगरी भी कंपेयर करना है। तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, शॉर्टकट कीज क्या बोला था मैंने, अल्ट, देन इसके बाद में एन, देन उसमें क्या करोगे, वी प्रेस करोगे तो पीओ टेबल का ऑप्शन आएगा। एग्जिस्टिंग शीट में चाहिए, ठीक है, एग्जिस्टिंग शीट में कहाँ पे चाहिए, मान लो यहाँ पे चाहिए मुझे। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, मेरा स्केलेटन बन के मिलेगा मुझे। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन में आ रहा हूँ, अभी क्या मुझे चाहिए उसमें से, बिजनेस क्वेश्चन क्या है मेरा, रीजन वाइज कैटेगरी। ओके, तो क्रॉस एनालिसिस करना है मुझे, मतलब क्या है, रीजन के साथ में और कैटेगरी के साथ में कंपेरिजन करना है। ओके, तो विच कैटेगरी सेल्स द बेस्ट इन ईच रीजन, तो कैसे मिलेगा मुझे, अभी मुझे चाहिए रीजन, तो रीजन कहाँ पे, मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, राइट, मैंने इसके पहले बोला था यहाँ पे सर्च करो, क्या है, रीजन टाइप करोगे तो रीजन के रिलेटेड आपको ऑप्शंस मिलेंगे। रीजन ये ट्रैक किया मैंने रो में, अभी क्या है कैटेगरी, तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कैटेगरी। ओके, कैटेगरी, और कैटेगरी को मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कहाँ पे, अभी मान लो चलो मैं इसमें कॉलम में शिफ्ट कर लेता हूँ। ओके, ठीक है ना, कैटेगरी कॉलम में मैंने शिफ्ट कर लिया, अभी रो में रीजन मैंने रखा, और क्या चाहिए मुझे, इसका सेल्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके सेल्स को सर्च करूंगा, और सेल्स में यहाँ पे ड्रैग करूंगा वैल्यू में से। ओके, ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था, ये जो सेल्स है तो नंबर मतलब करेंसी है, उसको फॉर्मेट करो, उसको फॉर्मेट करने के लिए हमने क्या किया था, फील्ड पे राइट क्लिक किया था, देन यहाँ से क्या किया था, फील्ड सेटिंग पे गए थे, और यहाँ से नंबर फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट में से करेंसी, करेंसी में से हम लोगों ने डेसिमल पॉइंट कम कर दिया था, ओके कर लिया था, यहाँ से ओके कर लिया, सबका फॉर्मेटिंग हो गया, सब एंटायर फील्ड का हो गया ना, सबका चेंज हो गया, देखो रुपीज में। अभी क्या करना है, ये जो नाम है, ये मुझे ऐसे रो वगैरह नहीं चाहिए, तो मुझे उसको प्रॉपर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिजाइन में जाना पड़ेगा, रिपोर्ट लेआउट, और यहाँ से मैं अभी सेलेक्ट करता टैबुलर ऑप्शन, जैसे टैबुलर किया तो उसने लिस्ट किया कि हाँ ये रीजन है, और यहाँ पे है ना कैटेगरी है। ओके, तो अभी कैसे कंपेयर कर रहा है, एक रीजन जो ईस्ट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना सेल्स हो चुका है, फर्नीचर का कितना हो चुका है, ऑफिस अप्लायंसेस का कितना हो चुका है, टोटल कितना हो चुका है। तो मैं साइड बाय साइड एक ही रीजन का कंपैरिजन कर सकता हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना हो चुका है, देन फर्नीचर का कितना हो चुका है, कंपेरेटिव कर सकता हूँ, मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ यहाँ से। देन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, दूसरा एनालिसिस में कैसे क्रॉस मतलब क्रॉस एनालिसिस कैसे हो रहा है, कि नॉर्थ रीजन में इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना सेल्स हो चुका है। ओके, तो क्या हो रहा है, नॉर्थ, देन आपको कैटेगरी में जाके इलेक्ट्रॉनिक्स और उसका कितना सेल्स हो चुका है, सेम नॉर्थ रीजन में कैटेगरी फर्नीचर में कितना सेल्स हो चुका है। ओके, वैसे मैं वेस्ट रीजन में, ओके, वेस्ट रीजन में अगर फर्नीचर का या फिर ऑफिस अप्लायंस का कितना हो चुका है सेल्स में यहाँ पे कर सकता हूँ चेक, राइट ना, जैसा मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, देन क्या बोला, फर्नीचर, ठीक है, ऑफिस अप्लायंसेस, ओके, कौन सा इसमें से चाहिए, वेस्ट का इतना, तो हाँ ये क्रॉस फिल्टरिंग हो रहा है। ओके, मतलब एट द सेम टाइम आप दो चीजें कंपेयर कर पा रहे हो, यहाँ पे रीजन टू रीजन भी कंपेयर कर रहे हो। ओके, जैसे कि एक ही कैटेगरी को अगर आपको कंपेयर करना है रीजन टू रीजन, तो आप इसको रीड करो, अगर रीजन टू रीजन ऑल कैटेगरीज को कंपेयर करना है तो आप लाइन बाय लाइन आप कंपेयर कर सकते हो। ओके, सेम डेटा है लेकिन देखो कितना चेंज हो रहा है, कितना आपको एनालिसिस करने के लिए आपको यहाँ से मिल रहा है, आप लोग कितना क्विकली इसका यूज करके है ना कंपैरिजन कर सक रहे हो, एनालिसिस कर पा रहे हो, राइट। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्रॉस एनालिसिस किया, मतलब दो फील्ड को हम लोगों ने यूज करके इसका सेल्स दिखा है। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन क्या करना है, अभी हमने क्या किया था इसके पहले, अभी मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि एवरेज प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट, अभी मुझे क्या करना है कि विच प्रोडक्ट गिव्स द हाईएस्ट एवरेज प्रॉफिट। ठीक है भाई, मेरा सेल्स तो हो रहा है, सेल्स में से भी मैं कौन सा प्रोडक्ट है जो मेरा है ना अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, और वो भी एवरेज प्रॉफिट अच्छा कौन सा सेल्स का है, मतलब कौन से प्रोडक्ट का है, तो मुझे समझना है, तो मेरे पास डेटा में से एक एक सर्च करना डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है।
ओके। और इसको मैं क्विकली कैसे कर सकता हूँ, पीरियड का यूज कर सकता हूँ। मैं डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ, देन मैंने शॉर्टकट कीज अल्ट, देन बाद में एन, देन वी, कीबोर्ड पे प्रेस करोगे पीरियड टेबल का ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा। अभी हम लोगों के न्यू एग्जिस्टिंग शीट में चाहिए कि न्यू शीट में चाहिए, एग्जिस्टिंग शीट में चाहिए, कहाँ पे चाहिए, चलो मान लो यहाँ पे मैं साइड में, यहाँ पे ना, सॉरी, एग्जिस्टिंग शीट में यहाँ पे मैं साइड में क्लिक करता हूँ। अरे अ, हाँ, यहाँ पे ना रेंज चेंज करा, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। कहाँ पे, सफल मान लो यहाँ पे चाहिए मुझे, ठीक है, ओके, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ दोबारा और ओके कर रहा हूँ, तो मेरा पिवोट का स्केलेटन बन के मिलेगा मुझे यहाँ पे साइड में। ओके, अभी मुझे क्या करना है, एवरेज चाहिए मुझे, किसका, प्रोडक्ट का, बराबर ना। तो मैं क्या करूंगा, पहले प्रोडक्ट सर्च करूंगा यहाँ पे सर्च में जाके। तो मेरा प्रोडक्ट में सर्च कर रहा हूँ, प्रोडक्ट का ठीक है ऑप्शन मिला, मैं रो में ट्रैक किया। मुझे क्या किया उसने से, यूनिक प्रोडक्ट लिस्ट है ना जितने भी है उसने लिस्ट डाउन किया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया मेरा। देन मुझे क्या चाहिए उसका, कि सेल्स चाहिए, बराबर ना, नहीं सॉरी प्रॉफिट चाहिए मुझे, यहाँ पे अभी चाहिए मुझे प्रॉफिट। अब मैं प्रॉफिट का जो ऑप्शन है मैं यहाँ पे वैल्यू में ट्रैक कर रहा हूँ। तो जो भी आप कैलकुलेशन करने वाला है, सम करना है, काउंट करना है, मिनिमम करना है, मैक्सिमम करना है, वो वाला पार्ट आप वैल्यू में ट्रैक करोगे। अगर आपको रो बाय रो अगर डेटा कोई जो चेक करना है तो आप उसको रो में ट्रैक करोगे। अगर इसी चीज को अगर आप प्रोडक्ट को कॉलम में करोगे तो इस तरह से हो जाएगा। मतलब क्या होगा, हर एक प्रोडक्ट हर एक कॉलम में यहाँ पे शिफ्ट होके चाहिए। ओके, तो हर एक मतलब इसका भी एक यूज है, जैसे अभी हम लोगों ने इसके पहले क्रॉस फिल्टरिंग करते टाइम उसका यूज किया था। प्रोडक्ट को हम लोगों ने क्या किया था, जैसे प्रोडक्ट का भी कॉलम है वैसे हम लोगों ने कैटेगरी डाला था, राइट ना। तो उस टाइम पे साइड बाय साइड हमको कंपैरिजन करने के लिए हेल्प हुआ था। अभी हम मैं क्या करता हूँ, रो में ही रखता हूँ प्रोडक्ट, और यहाँ पे साइड में क्या है, मेरा प्रॉफिट है। लेकिन जब मैं ड्रैग करता हूँ तो ये तो मैं जो है ना सम होके आ रहा है ना कैलकुलेशन में से, तो मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ, ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग है, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से जाके एवरेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं एवरेज सेलेक्ट करता हूँ, एट द सेम टाइम मुझे इसका नंबर फॉर्मेटिंग में चेंज कर लेता हूँ एक ही टाइम पे, राइट ना। नंबर फॉर्मेटिंग में जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, करेंसी है मेरा, डेसिमल पॉइंट मुझे इसमें से 0 है, तो वन गो में मैंने दोनों चीजें यहीं पे कर ली। ओके, और मैं अभी इसको ओके कर लेता हूँ। जैसे मैं चेंज करता तो मेरे दोनों चेंज हो गए, एक तो मेरा एवरेज प्रॉफिट दिखना चालू हुआ, और दूसरे करेंसी में भी फॉर्मेटेड, देखो पूरा जितना भी डेटा है सबको यहाँ पे फॉर्मेट किया है इसने, ठीक है। देन अभी मुझे है ना रो लेवल ये जो है ना नहीं दिखाना है, उसको हेडर दिखाना है प्रॉपरली, तो क्या करूंगा, रिपोर्ट लेआउट, यहाँ से जाएगा टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म पे जाओगे तो अभी दिखेगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का एवरेज सेल्स कितना हो चुका है, अभी मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ ना, राइट। मेरा प्रॉब्लम क्वेश्चन यही था ना, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, नहीं बिजनेस क्वेश्चन क्या आंसर करना था मेरा, कि विच प्रोडक्ट गेट द हाईएस्ट एवरेज प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कि एक जो था पहले जब ड्रैग कर रहे थे सम आ रहा था, उसी को हम लोगों ने क्या किया फॉर्मेट में, मतलब इस वैल्यू से फील्ड सेटिंग में जाके सम की जगह एवरेज कर दिया हम लोगों ने। ओके, ऐसी ही चीजें हम लोग और भी कुछ चेंज कर सकते हैं, जहाँ हम आगे के क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं उसमें से, ठीक है। अभी मुझे दूसरा क्वेश्चन क्या है, कि ऑर्डर काउंट बाय पेमेंट मेथड। ओके, और जो भी अब पेमेंट का जो मोड है उसमें से मुझे समझना है कि एक पेमेंट मेथड के अंदर, जैसे यूपीआई है, कैश है, कार्ड है, उसके अंदर है ना कितने मतलब ऑर्डर्स हो रहे हैं, यूपीआई के कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कैश के थ्रू मेरे कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कार्ड के थ्रू मेरे कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वो मुझे समझना है। ओके, तो इसमें से समझ क्या पा रहा हूँ मैं, मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, विच पेमेंट मेथड इज द मोस्ट पॉपुलर, मतलब कैसे लोग मुझे पॉपुलर मतलब मेरा पेमेंट है कर रहे हैं, कौन सा पॉपुलर मेथड है लोगों का जो पेमेंट करने का मेरे जो बिजनेस में, तो मैं समझना चाहता हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। देन मैं फिर से क्या करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, पीओ टेबल पे क्लिक करूंगा। देन एग्जिस्टिंग शीट में चाहिए कि न्यू शीट में चाहिए, न्यू शीट में हम लोगों को इसके पहले कभी ट्राई नहीं किया, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका न्यू शीट में ट्राई कर लेते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ओके कर लेता हूँ। जैसे न्यू शीट में आ गया, तो मुझे क्या चाहिए था, मेरा पेमेंट का जो मोड था, पेमेंट मोड के हिसाब से मेरा कितना क्या बोल रहा है कि ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांजेक्शन जो है मेरे को उसमें ऑर्डर आईडी है, या फिर मैं इसको ट्रैक कर सकता हूँ, राइट। तो मैं ऑर्डर आईडी करूँ तो इसमें से नंबर में आ गया क्या, कार्ड के थ्रू मेरे 53 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, कैश के थ्रू मेरे 48 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू मेरे 46 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, और यूपीआई के थ्रू मेरे 53 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। तो अभी ये क्या किया, कि हर एक पेमेंट मेथड का काउंट सुन लिया। जैसे मैं आपको ऑर्डर आईडी को मैं ड्रैग कर रहा हूँ, तो ऑर्डर आईडी जो है, अगर आप रॉ डेटा में जाके चेक करोगे कि ये जो ऑर्डर आईडी है, ओके, वो कौन सा फील्ड था, टेक्स्ट फील्ड था, इसलिए उसने काउंट में ड्रैग किया, डायरेक्टली काउंट लिया। ओके, लेकिन अभी मुझे समझना है कि ये मैंने जो पीओट बनाया है,
ये कौन से डेटा के ऊपर बनाया हुआ पिवोट है, कैसे समझ सकता हूँ मैं? पिवोट पे क्लिक करो, देन इसके बाद में यहाँ पे है ना एनालाइज पे क्लिक करो, और यहाँ पे चेंज डेटा सोर्स का ऑप्शन है। चेंज डेटा सोर्स पे अगर क्लिक करोगे तो आप जिस फाइल मतलब शीट के ऊपर आपने पिवोट बनाया था उसका यहाँ पे देखो ऑर्डर काउंट, यहाँ पे देखो हाईलाइट होके मिल रहा है, और यहाँ पे लिख के भी आ रहा है ऑर्डर काउंट बाय पेमेंट मोड बोल के, जो शीट्स का नाम है दिन उसके अंदर का रेंज है। अच्छा, तो इसके ऊपर मेरा पिवोट बना है, मैं यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऑर्डर काउंट में यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। ओके, और यहाँ से मैंने चेक किया कि क्या था मेरा इसमें से, कि पेमेंट मेथड देखो, आपको चेक करते हैं ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी कैसा है ना, अल्फाबेट देखो ओ टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव है, इसलिए उसने जैसे मैंने ड्रैग किया यहाँ पे, ओके, तो उसने काउंट लिया डिफॉल्ट में। अगर यही चीज अगर मान लो मुझे यहाँ पे सेल्स वाला ऑप्शन ले लेता, ओके, या फिर प्रॉफिट वाला लेता, ये तो नंबर है, तो इसका मुझे है ना यहाँ पे सम करके देता है, या फिर डिफॉल्ट सम है, उसको अगर चेंज करना तो हम जाके अंदर चेंज कर सकते हैं, जैसे इसके पहले हम लोगों ने एवरेज का देखा था। तो अगर नंबर में आपका जो डेटा टाइप है वो जिस आप स्टोर किया वो नंबर फॉर्मेट में रहेगा, तो उसको आपको सम एवरेज इस तरह से आपको कर सकते हो। अगर वो टेक्स्ट टाइप रहेगा तो उसको आप काउंट कर सकते हो। ओके, तो मैं अभी ये मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिया था, मुझे अभी ये ऑप्शन नहीं चाहिए सम फील्ड, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इसको क्लिक करो और बाहर ड्रैग करो, वो निकल जाएगा। ओके, तो ये पिवोट हम लोगों ने किसके ऊपर बनाया, हम लोगों ने पेमेंट मेथड है ना। ओके, पेमेंट मेथड, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि पेमेंट मोड पिवोट बोल के यहाँ पे करता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ तक मेरा ये जो है ना इसके ऊपर हम लोगों ने बनाया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं कि कैसा है। अभी हम लोगों ने जो चेक किया कि काउंट चेक किया हमने, उसके बाद में हमने एवरेज चेक किया प्रॉफिट का, उसके बाद में हमने सेल्स का सम देखा हम लोगों ने। ओके, अभी मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है कि कौन से सेल्स पर्सन है। इसके पहले हमने सेल्स पर्सन का भी सेल्स देखा था, ओके, कौन कैसा सेल्स कर रहा है, कौन अच्छा प्रॉफिट कर रहा है इस तरह से, लेकिन मुझे अभी इस क्वेश्चन से क्या समझना है कि हु आर द टॉप परफॉर्मेंस। अभी मैं कैसे समझ सकता हूँ हु आर द टॉप परफॉर्मेंस, मेरे पास तो बहुत डेटा एक एक को चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो पीओ टेबल तो अपने लिए है ही उसमें से सपोर्ट करने के लिए, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके फिर से पीओ टेबल पे क्लिक करेंगे, देन हम लोगों को एग्जिस्टिंग शीट पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं साइड में आंसर ले लेता हूँ पीओट। ओके, मैं यहाँ पे क्लिक किया, मैं साइड में जाके अभी पीओट का जो स्केलेटन बना है इसमें मैं क्या करूंगा, कौन से मुझे क्या चाहिए, परफॉर्मर चाहिए, कौन चाहिए मतलब बंदा ना जो कि इसने सेल्स पर्सन है उसका नाम, राइट ना, सेल्स पर्सन। अभी उसका क्या चाहिए मुझे, कितना परफॉर्मेंस किया। ओके, परफॉर्मेंस किसके ऊपर मैं ले लूंगा, उसमें से सेल्स के ऊपर, मान लो कि सेल्स कितना किया है, और उसमें से मुझे चेक करना है कि अच्छा परफॉर्मेंस कौन है, तो मैंने सेल्स को ट्रैक किया, यहाँ पे सम आ गया उसमें। ठीक है, अभी आगे क्या, अभी मुझे चेक करना है कि ये जो इसमें से है ना टॉप कौन है, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 3, ऐसे अगर नंबर मुझे चेक करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं उसका। तो हमारे यहाँ पे है ना एक ऑप्शन, हम लोग इसका यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले फिक्स करेंगे ये नंबर फॉर्मेटिंग को। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ इस टाइम पे, और यहाँ से चेंज करता हूँ उसका नंबर, सेटिंग फील्ड सेटिंग में जाके जो हम लोगों ने यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग है, नंबर फॉर्मेटिंग में जाके करेंसी है, करेंसी में जाके यहाँ डेसिमल पॉइंट 0 कर रहा हूँ, ओके कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। देन हमें हेडर फिक्स करना है, तो हेडर पे पिवोट पे क्लिक है मेरा, डिजाइन पे जा रहा हूँ, देन रिपोर्ट लेआउट पे जा रहा हूँ, इसमें से टेबुलर ऑप्शन किया। ठीक है, दो चीजें फिक्स हो चुके हैं। अभी मुझे चेक करना, ठीक है, ये तो मैंने सेल्स पर्सन लिया और उसका सेल्स है, लेकिन ये सब मुझे लिस्ट डाउन हो रहे हैं ना, मुझे तो टॉप चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेल्स पर्सन पे क्लिक करो, यहाँ पे मोर सॉर्ट ऑप्शन पे यहाँ पे जाके है ना हम लोगों ने सॉर्टिंग किया था, वैसे ही हम लोगों को अगर वैल्यू फिल्टर में आओगे तो वैल्यू फिल्टर में से आप यहाँ पे कुछ चीजें फिल्टर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे एक है हमारे लिए जो यूजफुल है, जो टॉप 10 बोल के, तो टॉप 10 वाला अगर मैं क्लिक करता हूँ तो टॉप 10 का ऑप्शन इस तरह से मुझे दिखेगा। तो क्या बोल रहा है शो में, क्या है, टॉप और बॉटम, ये दो चीजें, इसमें से आपको टॉप चाहिए बॉटम चाहिए सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हमें चाहिए टॉप, तो टॉप सेलेक्ट किया। अभी नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने चाहिए, ये डिफॉल्ट 10 है, लेकिन मुझे यहाँ पे 5 चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंक्रीज या फिर यहाँ से डिक्रीज इस तरह से कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड पे डायरेक्टली आप नंबर्स लिख सकते हैं, जैसे मुझे 5 चाहिए तो मुझे 5 यहाँ पे मैंने टाइप किया। अभी जो टॉप चाहिए किसके ऊपर, अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यू, ये जो वैल्यू सेक्शन में अगर मल्टीपल फील्ड ड्रैग ये रहते तो यहाँ पे मल्टीपल आपको ड्रॉप डाउन में मिलते हैं। अभी मेरे पास एक ही है सेल्स से, इसलिए मुझे यहाँ पे सेल्स ही मैंने सेलेक्ट किया, और मैंने यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज क्वेश्चन करता हूँ कि इसके पहले हमने कुछ लर्न किया था, थोड़ा सा याद है कि हम लोग चेक करेंगे।
आपको पता है ऐसा ही सेम ऑप्शन टॉप और बॉटम में हम लोगों ने कहीं पे तो यूज किया था। कहाँ पे यूज किया था याद आ रहा है? टॉप का ऑप्शन था, बॉटम का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए मिल रहा था, यहाँ पे हम लोगों को नंबर चेंज करने के लिए मिल रहा था, इंक्रीज डिक्रीज, आइटम चाहिए या फिर परसेंटेज चाहिए, या फिर हम लोगों को है ना ऑप्शन दिखा था। कहाँ पे देखा था? तो ये ऑप्शन हम लोगों ने देखा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, तो मैं जस्ट रिकैप कर रहा हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी ऐसे हम लोगों को ऑप्शन मिला था, लेकिन वहाँ पे क्या कर रहा था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको कलर करके मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, आपको डायरेक्टली पीओट के अंदर आपको है ना फिल्टर करके मिल रहा है। और हमने ये सेम ऑप्शन हमने फिल्टर में भी किया था। फिल्टर में भी आपको ऑप्शन मिल रहा था टॉप 10 फिल्टर करना है, टॉप 20 फिल्टर करना है, उस तरह से हम लोगों ने एग्जांपल देखे थे, राइट। लेकिन अभी ये क्या हो रहा है, पहले आप लोगों ने क्या किया, लार्ज डेटा के ऊपर एनालिसिस करने के लिए एक पीओट बनाया, उस पीओट में से भी और आप क्रंच कर रहे हो टू द पॉइंट पे, आपको एनालिसिस चाहिए जो कि टॉप 5 पीपल चाहिए ओनली, तो वहां से आप में पीओट के अंदर आप क्या कर रहे हो, फिल्टर भी कर रहे हो, तो इसका यूटिलाइज आप लोग इस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि यह चीजें हम कर रहे हैं, इसमें से कैसे हेल्प हो रहा है, देख रहे हो पीओ टेबल कितना बेनिफिशियल है। जब मैंने स्टार्ट में बोला था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है, इस तरह से अभी हम लोग है ना बहुत ही अच्छा और एक एक्स्ट्रा लेयर का हम लोग है ना कर सकते हैं। अभी क्या कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे एक डैशबोर्ड बना रहा है, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना रहा है, अच्छी तरह से मुझे लुक एंड फील करना है, उसमें से किसी को ये डैशबोर्ड बना के शेयर करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग लेते हैं पहले कि क्या करना है, रीजन, कैटेगरी और पेमेंट मेथड। ओके, हमारे पास जो भी ऑप्शंस है, ओके, हम लोग इसका है ना स्लाइसर ऐड कर लेते हैं। मतलब क्या होगा, स्लाइसर होता है क्या है, कैसे यूज करते हैं, हम लोग उसका पहले चेक कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मुझे एक चीज आपको समझाता है, जो डेटा है इसमें हम लोगों ने क्या किया, इंसर्ट में गया और पीओ टेबल पे क्लिक किया। पीओ टेबल का रेंज सेलेक्ट हो चुका है। अभी मैं इस टाइम पे है ना क्या करता हूँ, एग्जिस्टिंग शीट पे यहाँ पे मैं साइड में क्लिक कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पे चाहिए मुझे पीओ टेबल। ओके, मैंने जस्ट ओके किया। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे डैशबोर्ड बनाना है। डैशबोर्ड बनाने है मतलब क्या करना है, अभी मेरे पास तो क्वेश्चन में है ना, चलो हम क्या डैशबोर्ड बना सकते हैं अभी इस डेटा के ऊपर समझ लेते हैं। मान लो अभी मुझे चाहिए एक रीजन और सिटी, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कौन से रीजन में, कौन से सिटी में, ओके, अच्छा सेल्स हो रहा है। ओके, हम लोगों को समझना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसमें से कि, या फिर कौन से बंदे ने अच्छा सेल्स किया है। ओके, तो हम लोग एक पीओट बनाते हैं। पहले पीओट में क्या कर लेते हैं, पीओट में आ, हम लोग समझ लेते हैं इसमें से पहले रीजन वाइज है। ओके, रीजन और देन सिटी। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रीजन जो है ना और रो में ट्रैक कर रहा हूँ, देन मैं यहाँ पे सिटी में है ना इसको रो में ट्रैक कर रहा हूँ। ओके, देन मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से मुझे क्या चाहिए कि सेल्स भी चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए। ओके, चलो हम लोग अभी इसके पहले एक एक चीज ट्रैक किए थे ना, तो सेल्स को मैं यहाँ पे ना वैल्यू में ट्रैक कर रहा हूँ, तो मुझे सेल्स चाहिए, कितना सेल हो चुका है हर एक रीजन का। ठीक है, ओके, अभी मैं क्या करूंगा इसमें से कि मुझे पहले जाके ना वैल्यू में जाके नंबर फॉर्मेटिंग इसका चेंज करना पड़ेगा, राइट। इसी में से मैं जाके क्या कर रहा हूँ, नंबर फॉर्मेटिंग चल रहा हूँ, मुझे सम चाहिए, नंबर फॉर्मेटिंग चाहिए। नंबर फॉर्मेटिंग में मैं क्या कर रहा हूँ, करेंसी कर रहा हूँ, करेंसी में डेसिमल पॉइंट इसका मैं डिक्रीज कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ, और मैं वन गो में इसका प्रॉब्लम सॉर्ट किया। अभी मेरा जो पीओट पे अगर जाओगे साइड में, यहाँ पे देखो कैसे पीओट बना के मिला है। ओके, तो ये पीओट कैसे मिला है, अभी कैसे हो रहा है कि ईस्ट रीजन के अंदर, ईस्ट रीजन के अंदर, ओके, हाँ, ईस्ट रीजन के अंदर आपको कितना सेल्स हो चुका है, लेकिन ईस्ट में भी आपको है ना कौन सा, कौन से सिटी का कितना हो चुका है, जैसे कि भुवनेश्वर का कितना सेल्स हो चुका है, 43,000 का हो चुका है। ओके, गुवाहाटी का कितना सेल्स हो चुका है, तो उसमें से मुझे मिल रहा है इसमें से कि 16,000 का सेल्स हो चुका है। कोलकाता का कितना हो चुका है, 29,000 का सेल्स हो चुका है। तो ईस्ट रीजन में से ओवरऑल मेरा सेल्स इतना हो रहा है, उसमें से अगर फर्दर मुझे एनालिसिस करना है कौन से सिटी का कितना सेल्स हो रहा है, वहां पे मुझे ऐसे मिल रहा है। ओके, लेकिन ये लुक एंड फील थोड़ा सा अगर कंपेयर करने के लिए थोड़ा ड्रैग वगैरह करना पड़ रहा है ना, थोड़ा हम लोग इसका फील चेंज करवा देते हैं। चलो मान लो अगर मैं यहाँ पे है ना रीजन को अगर मैं कॉलम में ड्रैग कर लेता हूँ तो कैसे दिखेगा ये। ओके, देखो अभी कैसे दिखेगा इसमें से। अभी कैसा एक व्यू में वन गो में आपको दिखने के लिए, समझने के लिए हेल्प हो रहा है। अगर यही चीज मैं सिर्फ रीजन को यहाँ पे रखता हूँ और सिटी को यहाँ पे है ना कॉलम में लिखता हूँ ना, तो क्या होगा, इससे भी एनालिसिस करने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको है ना राइट साइड में ज्यादा जाना पड़ेगा, कि जितना नंबर ऑफ सिटी ज्यादा हो सकता है तो थोड़ा सा है ना आपका इंटरेस्ट, मतलब पहले बेंगलोर में कितना होता है, भुवनेश्वर में कितना होता है, यहाँ पे आगे आगे जाओगे तो थोड़ा सा समझने के लिए है ना थोड़ा सा हेल्प नहीं होगा, ये अच्छी तरह से एनालिसिस नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया था,
सिटी को हम लोगों ने रो में रखा और यहाँ पे रीजन को हम लोगों ने कॉलम में किया, क्योंकि क्या हो रहा है, चार ही रीजन है तो आपको साइड बाय साइड इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प हो जाएगा। और हम लोगों ने क्या किया, सिटी को ज्यादा है इसलिए हम लोगों ने रो में लिया, और यहाँ पे हम लोग समझ लिया। अभी क्या बोला था, ये रो रो लेबल ऐसा नहीं दिखना चाहिए। डिजाइन में जाता हूँ पहले, रिपोर्ट लेआउट में जाता हूँ, और इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, टैबुलर करता हूँ। जैसे मैंने टैबुलर किया, अभी मेरा लुक एंड फील यहाँ पे चेंज हो गया। अभी सेकंड चीज, जैसे मैंने यहाँ पे जो है ना सिटी का हेडर आ चुका है, रीजन आ चुका है, अभी मैं साइड बाय साइड देख रहा हूँ कि हाँ ठीक है, इतना तो मेरा डैशबोर्ड बना। तो इसके भी पहले हम लोगों ने बनाया था ना इतना तो डैशबोर्ड, ओके। लेकिन इसी के ऊपर मुझे और भी कुछ एक्स्ट्रा बनाना है। कैसे बनाना है उसमें से मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मुझे अभी कोई पर्टिकुलर एक सिटी का चाहिए मुझे, या फिर मुझे चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो सेल्स पर्सन है, उसने कितना सेल्स किया मुझे समझना है, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे पीओट में हर चीज ड्रैग नहीं कर सकता, लेकिन मुझे उसके थ्रू है ना फिल्टर करके देखना है डेटा। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, पीओट पे क्लिक करो, देन इसके बाद में आप अगर यहाँ पे एनालाइज में जाओगे तो यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर बोल के ऑप्शन है। इंसर्ट स्लाइसर पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे इतने सारे, मतलब ये कौन से हैं? आपके पीओट के अंदर जितने भी आपके फील्ड है, कॉलम्स है, वो हर एक कॉलम यहाँ पे लिस्ट डाउन हो चुका है, ओके। अभी मुझे क्या चेक करना है कि सिटी और रीजन तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं ऊपर से ही मैं यहाँ पे फिल्टर करूंगा ना, जैसे कि ईस्ट को मैं क्लिक करूंगा तो मुझे ईस्ट का ही फिल्टर होना चाहिए। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे पता नहीं है स्लाइसर का, तो मैं यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ से जाके मुझे एक सेलेक्ट करना है, कौन सा ईस्ट का चाहिए, तो मैं यहाँ पे ईस्ट का क्लिक करूंगा। ठीक है, ईस्ट का होगा, चलो मैं ईस्ट का नहीं, अभी मुझे क्या चाहिए, वेस्ट का चाहिए, तो मैं यहाँ पे वेस्ट का सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इस तरह से मैं एनालिसिस कर सकता हूँ। लेकिन हर टाइम पे यहाँ पे जाके वो सॉर्ट करना सब लोगों को थोड़ा सा है ना इजी नहीं है, सामने वाले के लिए थोड़े के लिए है ना। और हम इंटरेक्टिव कैसे कर सकते हैं, इजी उन लोगों को क्या दे सकते हैं सामने वालों को फिल्टर करने के लिए, ताकि उसको एनालिसिस करने के लिए फास्ट हो, इजी हो, और आपको बेनिफिशियल हो, सामने वालों को थोड़ा सा क्विकली भी हेल्प हो। तो इसलिए क्या कर सकता हूँ मैं फिलहाल अभी ऑल, मैं यहाँ पे सब ऑल सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्योर पे क्लिक कर रहा हूँ, एनालाइज पे क्लिक कर रहा हूँ, इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक कर रहा हूँ। इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे जो ऑप्शन मिला है, मुझे क्या चाहिए, अभी रीजन चाहिए। तो मैं यहाँ पे रीजन कहाँ पे है, रीजन कहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, जैसे कि रीजन ऑप्शन है यहाँ पे। देन उसके बाद में क्या चाहिए मुझे, मान लो जो मुझे सेल्स पर्सन के ऊपर भी मुझे फिल्टर करके चाहिए कि कौन से किसने कितना सेल्स किया। देन मुझे क्या चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट मेरा अच्छा सेल्स हो रहा है वो भी मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे साइड में क्लिक करता हूँ, ओके। क्या क्या चीजें चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। चलो मान लो कि मेरा पेमेंट मेथड कौन सा अच्छा, पेमेंट मेथड के थ्रू कितना सेल हो चुका है ये भी चाहिए मुझे। तो ये जितने ऑप्शन चाहिए उसको सेलेक्ट करो और ओके करो। जैसे आप ओके करोगे तो आपको इस तरह से है ना कुछ आपको ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट होके मिलेंगे, ओके। तो अभी थोड़ा सा हम लोग इसको है ना अच्छी तरह से डिजाइन कर लेते हैं। तो कैसे डिजाइन करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको रीजन रखते हैं। रीजन को यहाँ पे टिक करता हूँ, क्लिक करता हूँ, और इसका है ना साइज में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब मैं यहाँ पे स्लाइसर पे क्लिक हूँ, तो ऑप्शन में जाओगे ना तो स्लाइसर के रिलेटेड की फील्ड यहाँ पे दिखेंगे। तो कॉलम में मैं यहाँ पे ना दो या फिर तीन या फिर चार, इस तरह से मैं आपको है ना ये ऑप्शन कर सकता हूँ। अभी मैं क्या करूंगा, सेल्स रीजन यहाँ पे मुझे यहाँ पे मिला है, चलो रीजन का मिला, ठीक है। देन मुझे क्या करना है कि अभी मुझे चाहिए उसमें से रीजन है, जिसके बाद प्रोडक्ट का अगर मान लो, चलो प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे यहाँ पे साइड में प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। प्रोडक्ट भी काफी सारे हैं, तो इसमें से चलो हम लोग दो कॉलम में उसको डिस्ट्रीब्यूटेड कर लेते हैं, और थोड़ा सा साइज कम कर लेते हैं इसमें से, ओके, इस तरह से। देन अभी मुझे क्या पेमेंट मेथड है, तो मैं पेमेंट मेथड पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। पेमेंट मेथड मेरी चार है, ओके। तो एक काम करता है, इसको सिर्फ मैं दो कॉलम में चेंज कर लेता हूँ, ओके। और थोड़ा सा इसका साइज है ना इस तरह से मैं चेंज कर लेता हूँ उसमें, ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ओके। अभी मुझे सेल्स पर्सन चाहिए, तो सेल्स पर्सन इस तरह से, ओके। सेल्स पर्सन यहाँ पे साइड में क्लिक कर रहा हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो कैसे फिल्टर कर सकते हैं। अभी डेटा में पीओट में सिटी है, आप यहाँ से भी जाके फिल्टर कर सकते थे, ओके। लेकिन मुझे रीजन के लिए चाहिए, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन देखो अभी यहाँ पे ईस्ट को क्लिक करो, कितना इजीली आपको फिल्टर हुआ। अभी मुझे चाहिए ईस्ट के साथ में नॉर्थ का चाहिए, इजीली फिल्टर हो रहा है। साउथ को क्लिक करो, इजीली आपको फिल्टर होके मिल रहा है। अगर आप वेस्ट के क्लिक करोगे तो इजीली आपको वेस्ट का ही मिलेगा, ओके। देन अगर आप देखोगे ध्यान देके, तो देखो ये जो स्लाइसर है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा रहा हूँ। देखो वेस्ट में मैंने क्लिक किया, तो ये मेरा जो डेटा है वेस्ट को फिल्टर कर चुका है, राइट ना। लेकिन यहाँ पे ना ये देखो ये ऐसा थोड़ा सा है ना कैसा दिख रहा है, फेंट कलर दिख रहा है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट चेंज करता हूँ, पहले इसका कलर चेंज करता हूँ, देखो, ओके। और यहाँ से देखो इसका भी मैं ना इसको क्लिक करता हूँ, इसका नंबर फॉर्मेट चलो मान लो ग्रीन कर लेते हैं, इसका है कुछ और कर लेते हैं हम लोग, ओके। देन इसका है, इसके लिए कुछ
और फॉर्मेट हम यूज करते हैं, चलो मान लो कि ये यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, उसका थोड़ा सा लुक एंड फील चेंज करवा दिया फिल्टर का। लेकिन जैसे मैंने वेस्ट पे क्लिक किया, वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपने देखोगे तो ये जो है ना फिल्टर मॉनिटर, देखो यहाँ पे ये फेंट दिख रहा है। ऐसे क्यों दिख रहा है, उसका रीजन क्या है कि वेस्ट रीजन में मॉनिटर ये जो भी प्रोडक्ट है सेल हो ही नहीं चुका है, मतलब सेल नहीं हुआ है एक बार भी। इसलिए क्या करा है, ये आपके प्रोडक्ट लिस्ट में तो ये प्रोडक्ट का नाम था मॉनिटर, लेकिन ये विस्ट में सेल नहीं हुआ, इसलिए वो कैसा कर रहा है, थोड़ा सा फेंट दिखा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं देखना है, जहां पे अगर सेल नहीं हुआ तो दिखाओ ही मत ना वो लिस्ट में। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें से, ये स्लाइसर पे क्लिक करो, यहाँ पे बाद में ऑप्शन में जाओ और यहाँ से ना स्लाइसर सेटिंग पे क्लिक करोगे। स्लाइसर सेटिंग में क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन है, देखो हाइड आइटम विथ नो डेटा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे और ओके करोगे तो जितने भी, देखो वो मॉनिटर वाला निकल गया, देखो। ओके, मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे स्लाइसर करो उसके रिलेटेड के प्रोडक्ट सेल हुए होंगे तो ही दिखेंगे। वैसे ही जिस एरिया में जो भी पेमेंट मेथड हो चुका है, जैसे कि ईस्ट में अगर चारों मेथड हो चुके हैं तो दिखेंगे। ओके, अगर आप ईस्ट में सेल्स पर्सन सब है तो दिखेंगे, लेकिन मुझे ऐसे ही देखना है कि ईस्ट में जितने रिलेटेड लोग हैं उतने दिखाना है। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके भी मैं यहाँ पे ऑप्शन चेक कर सकता हूँ, स्लाइसर सेटिंग हाइड आइटम विथ नो डेटा। मतलब अभी राइट क्लिक करके देख किया मैंने, इसमें क्या करा, राइट क्लिक करा स्लाइसर पे, स्लाइसर सेटिंग, यहाँ से मैं क्या करा, हाइड आइटम विथ नो डेटा। ओके, और इसको भी मैंने इसमें क्या किया, राइट क्लिक करके मैंने इसको किया था क्या, स्लाइसर सेटिंग, यहाँ से हाइड आइटम विथ नो डेटा, इसको नहीं किया था। अभी क्या होगा, ये सिर्फ रिलेटेड डेटा रहेगा तो ही उसमें विजिबल होगा, नहीं तो हाइड हो जाएगा उस लिस्ट में से। अभी मैं इसका फिल्टर निकालना है मुझे, सब सब ऑल दिखाना है मुझे रीजन, तो यहाँ पे क्लिक करो क्रॉस पे, तो आपको ऑल रीजन दिखेंगे। ओके, और ऑल रीजन के साथ में अभी मुझे मान लो कि मुझे कार्ड के थ्रू मुझे कितना पेमेंट में हो चुका है। ओके, कार्ड के थ्रू मुझे मान लो कि मुझे रीजन ईस्ट में कितना हो चुका है, तो मैं ऐसे एनालिसिस कर रहा हूँ। ओके, तो हो क्या रहा है, ये बैकग्राउंड में जाके जो भी आपका जो डेटा है यहाँ से जाके फिल्टर करने से बेटर आपको ओरिजिनल जो डेटा है उसको वो फिल्टर करके आपको आउटपुट दे रहा है। तो देख रहे हो कितना इजीली, कितना इंटरैक्टिव, आप इस तरह से जो डैशबोर्ड बना के सामने वाले को भेजोगे और सामने वाले को बोलोगे देख ले भाई ये जो डेटा है इसके ऊपर जो भी एनालिसिस करना है, इतने सारे ऑप्शंस है, अब तू एनालिसिस कर सकता है इजीली। हेल्प होगा कि नहीं होगा हर दिन के लाइफ में, राइट? कितना सारा प्रॉब्लम हम लोग इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं इसमें से, पीओट में से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत सॉरी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना उसको यूटिलाइज करोगे, उतना आप लोगों को और चीज़ें समझ में आएंगी। इसमें काफ़ी सारी और भी चीज़ें पेंडिंग है। ओके, जैसा आप लोगों ने अभी क्या किया, एक हम लोगों ने इंटरैक्टिव बना दिया, लेकिन अभी हम लोगों को है ना, हाँ अभी हम लोगों ने है ना क्या किया इसमें से, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया कि ये डेटा लिया उसमें से एक डैशबोर्ड बनाया, लेकिन इसको और भी थोड़ा इंटरेक्टिव कैसे कर सकते हैं। चलो हम लोग एक काम कर लेते हैं कि ये तो हम लोगों ने डेटा को सॉर्ट करके, लेकिन मुझे उसमें से एक चार्ट भी बना के चाहिए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ उसको चार्ट। ओके, तो चलो मान लो हम लोग एक नया दूसरा दोबारा बनाते, अब इसके ऊपर चार्ट बनाना है, तो क्या चार्ट बनाना है, हम लोगों को क्वेश्चन क्या है, प्योर चार्ट बनाना है, उसमें से प्योर के ऊपर चार्ट बनाना है। ओके, क्या कर सकते हैं हम लोग, डेटा पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें से प्योर चार्ट पे अभी हम लोग इसी में साइड बाय साइड बना देते हैं चार्ट। तो क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें से इंसर्ट, इंसर्ट में जाके प्योर टेबल, और मेरा डेटा सेलेक्टेड है, लेकिन अगर आप देखोगे तो प्योर टेबल है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया था, इसमें से ये जो डेटा है इसके पहले रेंज आ रहा था, अभी इसको है ना टेबल में टेबल वन बोल के लिख के आ रहा, क्यों, क्योंकि डिफॉल्ट हम लोगों ने इसके पहले जो भी डेटा लिया था ना, वो डेटा कैसा था कि हम लोगों को एक नॉर्मल प्लेन डेटा था, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अगर आप प्योर टेबल मतलब बना रहे हो और वो कल जाके अगर आपका जो डेटा चेंज होता है, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये एग्जांपल के लिए मैं चलो डैशबोर्ड में जाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ मेरे कितना डेटा, ये जो डेटा है कल जाके जितना भी डेटा है इसमें से कल जाके क्या एक नया फाइल आता है, या फिर किसी मतलब कुछ कल के दिन का या फिर एक महीने का कुछ और डेटा था जो पहले नहीं था, इसमें से मुझे कोई भेजता है और मुझे उसमें से वो भी ऐड करना है, और उसके ऊपर मुझे भी एनालिसिस जैसा है वैसे होनी चाहिए ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे डेटा ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने न्यू डेटा बोल के एक यहाँ पे ना ऐड किया है। ओके, तो अगर न्यू डेटा में अगर देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जुलाई का डेटा यहाँ पे ना, जुलाई 2025 का डेटा मैंने यहाँ पे ऐड किया। अगर आप डेटा में देखोगे इसके पहले वाले जो हम लोगों ने यूज किए थे, जैसे डैशबोर्ड का डेटा किसके ऊपर बनाया हम लोगों ने, डैशबोर्ड कौन सा था हम लोगों का, इसके ऊपर बनाया था ना, नहीं नहीं सॉरी, डैशबोर्ड जो बनाया कैसे समझ में आएगा कि कौन सा डेटा के ऊपर बनाया हम लोगों ने, यहाँ पे राइट साइड में है तो देख सकते हो, लेकिन हम लोगों ने इसके पहले क्या बोला था, पीओर पे क्लिक करो, देन
क्या करोगे, इसमें से एनालाइज में जाओगे, एनालाइज में डेटा सोर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा कि डेटा सोर्स कौन सा सेलेक्टेड है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डेटा सेलेक्टेड है, मतलब इसी शीट में से, डैशबोर्ड में से ही A1 टू L201 रो तक का डेटा सेलेक्टेड है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं चलो मैन्युअली आपको दिखाता हूँ, सेल्स में जाके देखो कितना है, 2026 का डेटा है, जून तक का डेटा है, बराबर ना। ओके, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है इसमें से, कि मुझे यहाँ पे कुछ नया डेटा ऐड करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सपोज मान लो ये मेरा नया डेटा ऐड मिला है मुझे, और सेम मुझे डेटा है ना उसका जो एग्जिस्टिंग डेटा में मुझे ऐड करना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, जो हम लोगों ने किस पे बनाया था, डैशबोर्ड इस पे बनाया था, राइट ना। यहाँ पे जाता हूँ मैं नीचे, अभी मैं यहाँ पे सबसे नीचे जाता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ वैल्यू। ओके, मैं यहाँ पे वैल्यू में और नंबर फॉर्मेटिंग में उसमें पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर जो वाला जो फॉर्मेट है, हम क्या करते हैं इसको, यही फॉर्मेट, या फिर हम लोग एक काम करते हैं, ऊपर जाते हैं, जितना भी डेटा है पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। पूरा डेटा सेलेक्ट करके हम लोगों को ये जो भी फॉर्मेटिंग था उसका जैसा है वैसा हम लोग इसको भी बना के रखते हैं, ठीक है। अभी मेरा नया डेटा ऐड हो चुका है, ओके। लेकिन अगर आप देखोगे तो मेरा जो टोटल सेल्स है पूरे इसमें से, मान लो अभी एक किसी को तो ईस्ट को फिल्टर करते हैं, ईस्ट का फिल्टर देखो इसमें से कितना हो चुका है, 89,000 का है ना सेल्स हो चुका है। मैं काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ, वैल्यू में मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओके, वैल्यू में पेश करता हूँ थोड़ा चेक करने के लिए कि ये सेल्स, जैसे मेरा डेटा चेंज हो चुका है, अभी तो मेरा डेटा चेंज नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा पीओट है, डिजाइन में जाना पड़ेगा, सॉरी एनालाइज में जाना पड़ेगा, और इसमें से डेटा सोर्स में जाना पड़ेगा, चेंज डेटा सोर्स, देन यहाँ से मुझे जितना डेटा मेरा नया ऐड हो चुका है वहां तक का मुझे डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। तो अभी मेरा जो नया डेटा ऐड हो चुका है ना, 2025 जुलाई का ऐड किया ना मैंने, जुलाई 2025 का डेटा ऐड हो चुका है, तो हम लोग दिख रहा है का डेटा देखेंगे, ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे तो हमारा जो डैशबोर्ड था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे था ना, हम लोगों ने जो बनाया डैशबोर्ड, अभी मेरा 89,000 का जो सेल्स था, यहाँ पे देखो मैंने लिस्ट डाउन करके रखा है यहाँ पे ऊपर। मैं क्या कर रहा हूँ अभी इसमें से, कि इसे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे नंबर चेंज हो चुका है। ओके, पहले कितना था, 89,000 था, अभी 1 लाख तक का सेल्स हो चुका है। ओके, तो हो ये क्या किया, इसमें क्या किया कि जितना भी आपका जो डेटा है उसने जैसे नया ऐड हो चुका है तो रिफ्रेश किया, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा, जैसे ही डेटा यहाँ पे ऐड किया मुझे जाके डेटा सोर्स का रेंज चेंज करना पड़ा। मतलब क्या, पीओर पे जब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे जाके एनालाइज में जाके मुझे ये चेंज डेटा सोर्स का रेंज चेंज करना पड़ा, और चेंज डेटा सोर्स को रेंज करने के बाद में मुझे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना पड़ा। लेकिन मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या, कि जैसे ही मेरा जो रॉ डेटा में डेटा बढ़ जाता है, मुझे दोबारा चेंज करने की जरूरत ना पड़ी, ये जो एरिया है ना उतना कितना बड़ा है उतना, मुझे ऐसा होना है कि जैसे डेटा ऐड भी हुआ या फिर कम भी हुआ तो जितना डेटा है उतना ही रेंज आना चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को यूज होता है टेबल। ओके, तो टेबल मतलब क्या है, मान लो कि अभी ये जो भी प्लेन डेटा है, अभी एक काम करता हूँ, मैंने पहले इसको टेबल में किया था, तो पहले तो इसमें से है ना व्यू में जाके, नहीं नहीं, ये तो मेरा प्लेन डेटा है, इसमें से या टेबल है इसमें से, प्योर टेबल नहीं नहीं, ये मेरा प्लेन डेटा है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें, मुझे इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। तो टेबल में कन्वर्ट करना है मतलब क्या है, डेटा पे क्लिक करो, इंसर्ट पे जाओ, और ये प्योर टेबल के साइड में यहाँ पे टेबल बोल के ऑप्शन है। आगे जैसे आप यहाँ पे है ना, या फिर उसका शॉर्टकट इज कंट्रोल टी कीबोर्ड पे, जैसे आप उस पे क्लिक करोगे तो आपका डेटा है उसको सेलेक्ट करेगा, वो बोलेगा कि माय टेबल हैज ए हेडर, हाँ मेरे टेबल में जो फर्स्ट रो है वो हेडर है मेरा, मैं इसको ओके कर रहा हूँ, तो इसने कन्वर्ट कर दिया। देखो इसने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करके काम करते हैं हम लोग, इसका लुक एंड फील चेंज करवाते हैं। तो अभी हो गया इसमें से, अभी दिख रहा है मुझे, यहाँ से मैंने चेंज किया लुक एंड फील। मेरा अभी डेटा में ये जो डेटा है मेरा टेबल क्या हुआ, टेबल में कन्वर्ट हुआ, पहले नॉर्मल रेंज में था, अभी टेबल में कन्वर्ट हुआ है। देखो मैं साइड में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो प्योर टेबल के बाद में कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ तो देखो डिजाइन ऑप्शन आ रहा है, और ये टेबल में कन्वर्ट किया ना, इसलिए ये सब कुछ चीजें आपको दिख रहे हैं। आपका टेबल है, टेबल का नाम क्या है, ये काफी सारी जो चीजें इसके ऊपर आप कर सकते हो। तो मैं इसके ऊपर भी है ना एक आपको यूज केस अच्छा वाला बताता हूँ, कि मान लो यहीं पे आपको रॉ डेटा ही फिल्टर करना है आपको यहीं पे, और वो भी आपको जाके, हमने इसके पहले जो फिल्टर में किया किया था ना, जाओ यहाँ पे जाके मुझे कार्ड का कितना पेमेंट हुआ देखो, या फिर हम लोगों को देखना है कि डेस्क का कितना पेमेंट हो चुका है, उसका एक एक को जाके चेक करो। इसी को हम और इंटरेक्टिव कैसे कर सकते हैं, ये मैनुअल जाके एक एक कॉलम न करे हम लोगों को, तो हम लोग यूज कर सकते हैं उसके लिए स्लाइसर का। तो प्योर टेबल के ऊपर भी आपका स्लाइसर वर्क करेगा, जैसे अभी मैं यहाँ पे
इसको पहले निकालता हूँ। ये मेरा डेटा है, इसके ऊपर मैं टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ तो डिजाइन में आ रहा है, और यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर आ रहा है। तो इंसर्ट स्लाइसर में से भी आपको कौन से फील्ड से आपको फिल्टर करना है जो डेटा, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। मान लो अभी मुझे क्या चाहिए, रीजन के हिसाब से फिल्टर करना है और कैटेगरी के हिसाब से फिल्टर करना है मुझे, और मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। जैसे मैंने ओके किया तो मेरे दो यहाँ पे ऑप्शंस मुझे यहाँ पे मिले हैं स्लाइसर। ओके, मैं इसका भी कलर थोड़ा सा एक का चेंज करता हूँ ग्रीन का, और दूसरे का इसमें से इस तरह से अलग करता हूँ। ओके, अभी मैं यहाँ पे है ना ईस्ट को क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे सिर्फ ईस्ट का ही डेटा है ना फिल्टर हो चुका है, अगर देखोगे तो देख रहे हो, यहाँ पे फिल्टर में जाके देखो ईस्ट में हुआ है। अगर मैं क्लिक करता हूँ नॉर्थ पे तो नॉर्थ का ही डेटा फिल्टर होगा। अभी मुझे ईस्ट और नॉर्थ दोनों का चाहिए, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके ना ईस्ट और नॉर्थ को दोनों को क्लिक करता हूँ, तो दोनों भी होगा। मतलब क्या हो रहा है, कंट्रोल प्रेस करके अगर प्रेस करोगे तो मल्टीपल आप सिलेक्शन कर सकते हो। अभी मान लो कि मुझे इसमें वेस्ट भी चाहिए, तो कंट्रोल प्रेस करके वेस्ट भी क्लिक करो तो वेस्ट का भी मिलेगा। ओके, मुझे सबका देखना है तो यहाँ से फिल्टर रिमूव करना है, तो रेड जो क्रॉस आइकॉन पे इस पे क्लिक करो, निकल जाएगा। ओके, अभी मुझे ईस्ट में से इलेक्ट्रॉनिक्स का देखना है, तो ईस्ट में मैंने क्लिक किया, कैटेगरी में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा हूँ, तो देखो ईस्ट में मैंने ईस्ट, सॉरी रीजन में ईस्ट, और कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में मुझे है ना ऑफिस अप्लायंसेस का भी चेक करना है, तो ऑफिस अप्लायंस का भी उसमें से हो चुका है मुझे, तो दोनों भी मिल रहा है। देखो तो कितना इंटरैक्टिव, और हम लोग आगे जाके एक एक ऑप्शन को जाकर फिल्टर करने से बेटर इस स्लाइसर का यूज कर सकते हैं। और स्लाइसर आप प्योट बनाते टाइम भी यूज कर सकते हो, और जो डेटा को अगर आपने टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो उसका। ओके, तो ये यूज किस था। और दूसरा इसका बेनिफिट क्या है, जब आप टेबल में कन्वर्ट करते हो, जैसे ही कल जाके अगर कुछ आपका नया डेटा यहाँ पे ऐड होता है, ओके, तो वो जो डेटा है ऑटोमेटिकली उसको, मान लो चलो अभी हम लोग एक काम करते हैं, कोई और डेटा में से है ना हम लोग थोड़ा सा एक डेटा मैन्युअली कॉपी कर लेते हैं। इतना मान लो इतना है ना डेटा, ये नया ऐड हो चुका है, कॉपी करो, टेबल में जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सबसे नीचे है ना मैं यहाँ पे पेस्ट कर, देखो यहाँ तक अभी ये देखो आइकॉन दिख रहा है, ये वाला जो अगर माउस होवर कर रहा हूँ ये टेबल तक है। जैसे मैं यहाँ पे है ना उस वैल्यू को मैं पेस्ट करता हूँ, ऑटोमेटिकली ऊपर वाला फॉर्मेट उसने नीचे लिया, और जितना भी डेटा आपने ऐड किया वो सब कुछ उसने टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। देखो यहाँ तक आया अभी। मतलब क्या, अभी आपका जो ऊपर वाला जो हमने स्लाइसर यूज किए थे ना, तो आपके स्लाइसर में अभी यहाँ तक का डेटा है ना ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। जैसे ईस्ट को करोगे तो जितना भी नया डेटा ऐड होने के बाद में भी ईस्ट में जितना दिख रहा है उतना डेटा फिल्टर होके पूरा मिलेगा। आपको रेंज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मैंने पीओट में बोला तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली उतना एरिया उसने सेलेक्ट कर लिया। देन इलेक्ट्रॉनिक्स का चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स का चेक कर सकता हूँ। ओके, फर्नीचर का चाहिए तो फर्नीचर का चेक कर सकता हूँ। ईस्ट के साथ में मुझे चलो वेस्ट का भी चाहिए तो वेस्ट को भी मैं क्लिक कर सकता हूँ। ओके, नहीं मुझे यहाँ से ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो ऑल डेटा दिखेगा। इस तरह से हम लोग पीओट टेबल का भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी पीओट बनाया हम लोगों ने, और उसका जो रेंज है हम लोगों को मैनुअल चेंज किया था इसके पहले, राइट ना। तो मैंने क्या बोला कि इसका अगर आप टेबल में कन्वर्ट कर लेते हो, जैसे कि ये हमारा जो टेबल है, जो एग्जिस्टिंग डेटा है, न्यू डेटा पे हम लोगों ने मान लो कि न्यू डेटा ये वाला कॉपी कर लिया हम लोगों ने, और मेरा जो डैशबोर्ड का जो डेटा है हम लोगों ने यहाँ पे जाके है ना नीचे ऐड कर दिया मैन्युअली, और बाद में हमने चेंज किया था रेंज, राइट ना। तो ये चेंज न करते हुए हमने काम कर लेते हैं, ये ओरिजिनल जो डेटा है ना इसका, और एक मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद में क्या कर सकता हूँ मैं, सॉरी इंसर्ट, राइट क्लिक करो, ओके, एंड मूव और कॉपी करो, और इसी में से जाके आप लोग है ना इसी में मुझे चाहिए, इसी का एक कॉपी क्रिएट करो। और कहाँ पे चाहिए मुझे, सबसे लास्ट में यहाँ पे चाहिए मुझे, चलो मान लो यहाँ पे टेबल के साइड में चाहिए, और मैं यहाँ पे क्रिएट कॉपी पे क्लिक किया और ओके किया, तो मेरा क्रिएट कॉपी हुआ। अभी मैं क्या करता हूँ इसमें से डैशबोर्ड जो है विथ टेबल ऐसा ऐड करता हूँ यहाँ पे मैं, विथ टेबल, टेबल फॉर्मेट, अरे सॉरी, ओहो अलग जगह पे गए ये डेटा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ विथ टेबल फॉर्मेट। ओके, विथ टेबल फॉर्मेट इस तरह से मैंने किया। अभी ये मेरा ओरिजिनल डेटा था। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो नया डेटा है, मान लो अभी मेरे यहाँ पे है ना 2025 जुलाई का जो डेटा है, इसके पहले जो था वो वाला नहीं था, ये था ना, ये हमने मैनुअल ऐड किया था ना। ओके, और यहाँ से इतना डेटा नहीं था, ऐसा डेटा था हमारा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग इसके लिए, जो पहला तो जो डेटा है हम लोग इसको क्या करेंगे, रेंज की जगह हम लोग उसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे करेंगे बोला था, जैसे ये फिल्टर पहले निकालता हूँ, डेटा पे क्लिक कर रहा हूँ, इंसर्ट पे जा रहा हूँ, इंसर्ट में जाके यहाँ से टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ, इंसर्ट पे
टेबल टेबल पे क्लिक करूंगा, टेबल पे हेडर है क्या, हाँ है हेडर, ओके कर लेता हूँ। जैसे इसने चेंज कर दिया, मान लो कि इसका लुक एंड फील में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, देन इसमें मुझे टेबल में कन्वर्ट कर दिया। अब देखोगे तो जितना भी जो डेटा है यहाँ तक हो चुका है। ओके, अब ये नीचे वाला जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा जो पहले फॉर्मेटिंग करके रखा था ना, ये वाला जो फॉर्मेटिंग है ना इसमें से, ओके, थोड़ा सा इसको मैं निकालता हूँ। ओके, यहाँ से जाके नो फॉर्मेटिंग करता हूँ, नो बॉर्डर्स, ठीक है, ऐसा था डेटा। ओके, टेबल में हो चुका है। अभी मैंने क्या बोला कि जो नया डेटा है इसमें अगर मैं ऐड करता हूँ तो आपके जो डेटा में पीओट अभी हम लोगों ने बनाया था, ग्राफ बनाया था, इसके इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाया था, राइट ना। तो इसमें से क्या किया हम लोगों ने कि यहाँ पे जाके चेंज कर दिया था। कैसे चेंज कर दिया था, मैनुअल चेंज कर दिया था। ये डैशबोर्ड है यहाँ पे। अभी हम लोगों ने क्या किया, चलो यहाँ से स्लाइसर निकालते हैं। ओके, सब डेटा दिख रहा है। ओके, ये मैं हमने टेस्टिंग के लिए रखा था, निकाल देता हूँ। देन अभी मुझे क्या है, ये डेटा जितना भी है अगर मैं चेंज हुआ है, जैसे 480 तक का है डेटा, 4,80,000 तक का, जैसे मैं यहाँ पे डेटा चेंज करूंगा तो ये मेरा चेंज होना चाहिए ना 480 का। तो क्या करूंगा, सबसे नीचे जाता हूँ। ओके, देन क्या करूंगा, जो मेरा नया डेटा है, न्यू डेटा ये वाला, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और आपका जो टेबल का जो ऑप्शन है इसमें जाओ, और यहाँ पे राइट लास्ट में जाके वैल्यू और नंबर फॉर्मेट में उसको पेस्ट करो। जैसे पेस्ट हो गया तो उसको ऊपर वाला फॉर्मेट हमने देखा, उसने पीओट में जैसा है ना, रेंज बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये चीज़ किया, ऊपर वाला टेबल फॉर्मेट इसको भी अप्लाई हो चुका है। अभी इसके पहले जो मैंने बनाया था उस टाइम पे मैंने रेंज दिया था पीओट टेबल में, बराबर ना। ओके, तो प्योर टेबल में क्या किया था मैंने, ये जो रेंज दिया था, कहाँ पे दिया था, प्योर टेबल पे आ जाओ, डिजाइन पे जाओ, डिजाइन पे जाने, सॉरी एनालाइज में जाओ, और चेंज डेटा सोर्स पे जाकर चेक करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया था आपने, एक रेंज दिया था, लेकिन अभी मुझे रेंज नहीं है। मैंने क्या बोला, मैं दोबारा जाके उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, नहीं नहीं, मेरा तो डैशबोर्ड है ना यहाँ से। ओके, अभी मैंने टेबल में कन्वर्ट कर दिया ना उसको। एस्केप करता हूँ, एक मिनट। ये डैशबोर्ड है, और ये जो मेरा रेंज है, मुझे ए वाला रेंज लेना है अभी पहले, सबसे पहली बात, और टेबल का रेंज लेना है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से कौन सा डैशबोर्ड बोल के है, डैशबोर्ड भी मेरा क्या नाम है इसमें से, डैशबोर्ड विद टेबल फॉर्मेट। इस पर क्लिक कर रहा हूँ, चेंज डेटा सोर्स, चेंज डेटा सोर्स, देन इसमें से ये वाला जो टेबल है कहाँ पे गया मेरा टेबल इसमें से। ओके, अगर मैं यहाँ पे जो क्लिक कर रहा हूँ, नहीं नहीं, ये रेंज वाला ही आ रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, स्किप करता हूँ, सॉरी सॉरी। ये टेबल है डैशबोर्ड होता है, और इसका हम लोगों ने क्या किया, चेंज कर दिया। ओके, तो मैं इसी में से अगर मैं डेटा चेंज करना है तो एनालाइज। ओके, और ये कौन सा टेबल है मेरा, विथ टेबल फॉर्मेट। तो यहाँ पे जाके चेंज, चेंज डेटा सोर्स। ओके, और ये जो लेके जा रहा है मुझे, यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, ये डेटा, ये मेरा इतना डेटा जो नया ऐड हो चुका है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखो, इसके पहले जब मैंने किया था तो रेंज आ रहा था, अभी टेबल का नाम लिख के आ रहा है। ओके, मतलब क्या, जो टेबल है उसको उसने टेबल बोल के सिलेक्शन किया, अभी रेंज नहीं। मतलब कल जाके अगर रेंज मेरा बढ़ भी जाता है या फिर कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो टेबल के अंदर एक्सेल उसको स्टोर करता है, और पर्टिकुलर उतना रेंज मुझे बढ़ाने के लिए, कम करने की जरूरत नहीं। जैसे मैं ओके करूंगा, जितना भी ऐड हो चुका है अभी इस डैशबोर्ड में, कल जाके अगर कुछ नया डेटा ऐड हो जाएगा तो डायरेक्टली इसमें से सिर्फ आपको राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना है, लेटेस्ट डेटा आपके टेबल में आने के बाद में यहाँ पे आपको दिखना चालू हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, उसमें से एक एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना दिया। इसी को हम लोग, अगर आपको चार्ट बनाना है तो इसको क्या क्या हम लोगों ने, ये चार्ट बनाने के लिए पहले क्या करते हैं हम, अच्छा ऑप्शन, पहले जो डेटा है उसको टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, इंसर्ट, देन उसके बाद में क्या करूंगा मैं, इसमें से टेबल में, तो टेबल में ऑलरेडी दिख रहा है, इसमें से डिजाइन में जाओगे तो देखो टेबल में है ही है। ओके, ठीक है। अभी मुझे क्या बनाना है, इसके ऊपर एक चार्ट बनाना है, और चार्ट कैसे बनाना है, उसमें से एक इंटरेक्टिव चार्ट बनाना है। इसके ऊपर कैसे कर सकता हूँ मैं, कौन से ऊपर, चलो मान लो कि मुझे समझना है, एक डेटा के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसमें से सेलेक्ट, इंसर्ट पे जाता हूँ, इंसर्ट बाद में प्योर टेबल पे क्लिक करता हूँ, न्यू शीट में चाहिए क्या, नहीं मुझे यहाँ पे एग्जिस्टिंग शीट में अरे सॉरी सॉरी, यहाँ पे चेंज किया, उसने क्या किया, रेंज चेंज कर दिया। ये मेरा टेबल से लेके आया, देन एग्जिस्टिंग शीट में क्लिक करता हूँ, और मैं कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे जाके एग्जिस्टिंग शीट में क्लिक, और ऊपर जाता है इसमें से, हाँ कहाँ पे चाहिए, मान लो कि मुझे इस तरफ से साइड में चाहिए, यहाँ पे।
मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, जरा मेरा पिवोट का एक स्केलेटन बन के मिलेगा। ओके, तो मुझे क्या करना है अभी, चार्ट बनाना है। कौन सा चार्ट बनाना है, चलो कॉलम चार्ट बनाना है। कॉलम चार्ट में और स्लाइसर भी यूज करना है, और उसको फिल्टर करने के लिए स्लाइसर के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। तो एक काम करता है, सिंपल हम लोग पहले देख लेते हैं कि आ, चलो हम लोग देखते हैं इसमें से कैटेगरी। ओके, कैटेगरी वाइज। ओके, तो कैटेगरी हम लोग एक काम करते हैं, कॉलम में डालते हैं। देन उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, चलो एक दूसरा कुछ लेते हैं। अभी इस टाइम पे हम लोग लेते हैं, मान लो कैटेगरी, एंड देन इसके बाद में रीजन। ओके, और रीजन में हम लोगों को चाहिए कौन से रीजन का कैटेगरी वाइज कितना सेल्स हो चुका है। ओके, सेल्स हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोगों ने एक फील्ड ट्रैक किया, तो उसमें से क्या हुआ, उसमें से सेल्स हुआ। चलो हम काम करते हैं, रीजन का ही सिर्फ देख लेते हैं, एक रीजन का ही कितना सेल्स हो चुका है। लेकिन मुझे क्या चेक करना है कि इस सेल्स का ही है ना, और मैं एक बार दोबारा ड्रैग कर लेता हूँ, और सम की जगह मैं है ना उसको जाके चेंज कर लेता हूँ। सम की जगह पे मुझे चाहिए कि मेरा एवरेज कितना हो रहा है। ओके, एवरेज सेल्स कितना हो रहा है, ठीक है। ओके, और क्या कर सकता हूँ मैं, दोबारा उस सेल्स को मैं ड्रैग करता हूँ तीसरी बार, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ इसको, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जाके फिर से सेटिंग में जाके एवरेज के जगह पे है ना मैक्स सेल्स कितना हो चुका है। ओके, चलो मैक्सिमम सेल, मैं दोबारा सेम सेल्स को है ना यहाँ पे नीचे ड्रैग करो, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि अभी इस टाइम पे मुझे मिनिमम सेल्स कितना हो चुका है समझ लो मुझे। ओके, तो कैसे एनालिसिस कर रहा हूँ, एक ही डेटा के ऊपर कितना अलग अलग तरीके से हम लोग उसका एनालाइज कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे क्या किया मैंने, अभी सब कुछ अभी फिल्ड किया। अब मैं क्या करता हूँ, उसमें से पहले तो हम लोग नंबर फॉर्मेटिंग उसका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ओके, हर एक फील्ड का राइट क्लिक करो, अगेन कहाँ पे जा सकते हो, पिवट टेबल और वैल्यू सेटिंग, फील्ड वैल्यू सेटिंग, इसमें से जाके नंबर फॉर्मेटिंग है। नंबर फॉर्मेटिंग की जगह पे क्या करोगे, नंबर, और इसके बाद में नंबर नहीं, करेंसी, करेंसी में से जीरो, सॉरी जीरो कर सकते हो, इसमें से जीरो डेसिमल, और ओके करो, और यहाँ से है ना ओके करोगे तो क्या होगा, ये अभी सम ऑफ सेल्स के लिए हुआ है। ओके, हाँ सेम चीज आपको क्या करना है, एवरेज के लिए भी करना है, राइट ना। तो इसके लिए क्या कर सकता है, अगेन कौन सा है, वैल्यू फील्ड सेटिंग, उसमें से क्या है, नंबर फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग में जाके क्या है, करेंसी, करेंसी में जाके क्या है, इसमें से जीरो डेसिमल। ओके, ठीक है, जीरो डेसिमल, ओके। देन मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, देन मुझे क्या है, मैक्स सेल्स पे। अब एक काम कर लेते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने इसके पहले किया ना, तो हम कीबोर्ड पे है ना, यहाँ पे F4 प्रेस कर लेते हैं, नहीं यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, सॉरी। हाँ, ठीक है, मैं दोबारा कर लेता हूँ इसमें से फील्ड सेटिंग, फील्ड सेटिंग में जाके मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से मैक्स है, नंबर फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग में क्या करूँगा मैं, यहाँ से करेंसी, करेंसी में जाके यहाँ से डेसिमल पॉइंट इसका भी मैं जीरो कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, ये हो गया। देन मुझे मिनिमम सेल्स का भी कितना है, मिनिमम सेल्स इतना हो चुका है, तो इसके लिए क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक, अगेन फील्ड सेटिंग। ओके, देन उसके बाद में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग में जाके करेंसी, करेंसी में से जाके जीरो डेसिमल। ओके, और ओके, और यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। देन क्या है, ये रो लेबल वगैरह आ रहा है, तो उसको मुझे फिक्स करना है, तो डिजाइन में जाना पड़ेगा, रिपोर्ट लेआउट में जाना पड़ेगा, यहाँ से क्या, टेबलर, टेबलर फॉर्म। ओके, अभी मुझे क्या दिख के आ रहा है इसमें से कि सेल्स कितना हो चुका है, एवरेज कितना हो चुका है, दो तीन इस तरह से नंबर ऐड हो चुके हैं ना, तो हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे सेल्स है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पे जाके एडिट कर सकता हूँ मैं इससे, मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, डायरेक्टली टोटल सेल्स ऐसा लिख सकता हूँ, टोटल सेल्स। ओके, अभी मैं इसको एडिट करता हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ, इसमें से जाके इस सेल्स की जगह पे ना एवरेज सेल्स करता हूँ मैं, यहाँ पे एवरेज सेल्स, एवरेज सेल्स। अभी मुझे क्या करना है इसमें से, ये क्या है, मैक्सिमम सेल्स है। ओके, तो सेल्स, ओके, ठीक है। देन क्या करना है मुझे, मिनिमम सेल्स है, ये तो मिनिमम सेल्स, इस तरह से मैं चेंज कर रहा हूँ फील्ड का। ओके, मिनिमम सेल, अभी कैसे कर सकते, ईस्ट में कितना हो चुका है, टोटल सेल्स कितना हुआ है, एवरेज सेल्स कितना हो चुका है, मिनिमम कितना हुआ है, मैक्सिमम कितना हो चुका है, ये सब कुछ हम लोग एग्रीगेशन जो एनालिसिस है ना क्विकली कर पा रहे हैं। सेकंड, अभी इसी के ऊपर ये है ना, मुझे इतना ही दिखाना है, लेकिन मुझे कौन से बंदे ने कितना, कौन से रीजन में कितना सेल्स किया ऐसा देखना है, तो मुझे यहाँ पे ऐड नहीं करना है पीओट में, लेकिन मुझे उसका स्लाइसर ऐड करना है, तो पीओट पे क्लिक करो, देन एनालिज में जाओ, एनालिज में जाने के बाद में यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करो, इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद में कौन सा स्लाइसर चाहिए आपको यहाँ पे ले सकते हो। चलो मान लो कि यहाँ पे मुझे सिटी भी चाहिए। ओके, मुझे बाद में क्या चाहिए, चलो मान लो कि यहाँ से मुझे है ना रीजन भी चाहिए। ओके, ठीक है, और रीजन चाहिए, सिटी चाहिए, रीजन ऑलरेडी मेरे चार ही है, तो मैं यहाँ पे रीजन नहीं लेता, सिटी ले लेता हूँ।
प्रोडक्ट लेता हूँ, कैटेगरी ले सकता हूँ। ओके, और मुझे क्या चाहिए, और पेमेंट मेथड भी ले लेता हूँ। इतनी के हिसाब से मुझे है ना सॉर्टिंग करना है। तो मैं पहले तो यहाँ से है ना सिटी यहाँ पे साइड में डाल रहा हूँ यहाँ पे। देन यहाँ पे कैटेगरी, कैटेगरी है। ओके, कैटेगरी का बहुत बड़ा हो चुका है लाइंस। ओके, थोड़ा सा इसमें शिफ्टिंग कर लेते हैं। देन यहाँ पे पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड करता हूँ। इसका भी बहुत हो चुका है साइज बड़ा, तो यहाँ पे इतना ऐड करता हूँ। देन मेरा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से मैं प्रोडक्ट यहाँ पे रख रहा हूँ। ओके, अभी जैसे मैं यहाँ पे साइड में आता हूँ, और अब देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया। ओके, अभी मुझे इसके ऊपर चार्ट भी बनाना है, तो चार्ट बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं इंसर्ट पे जाऊंगा। इंसर्ट पे जाने के बाद में यहाँ से मुझे जो चार्ट चाहिए, मैं यहाँ से चार्ट ले सकता हूँ। अभी मुझे कौन सा चाहिए, कॉलम चार्ट चाहिए। तो कॉलम चार्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, और कॉलम चार्ट मैंने यहाँ से ले लिया। तो ये मेरा चार्ट आ चुका है। मैं इससे चार्ट को है ना यहाँ पे साइड में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है। ओके, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, बहुत बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा वन व्यू में दिखे इस तरह से हम लोग उसको मैनेज कर लेते हैं। तो क्या करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। ओके, अभी क्या हो रहा है इसमें से, अभी हम लोग कैसे समझ सकते हैं, देखो। ये जो डेटा है, अभी मेरे पास ये जो लाइन से, ये लाइन नहीं चाहिए, इस पे ये लाइन के ऊपर, सिंगल लाइन के ऊपर क्लिक करो पहले सेंटर वाले, और इस पे डिलीट बटन प्रेस करोगे तो वो लाइन से ना वन बीच का जो लाइन था वो निकल गया। देन मुझे क्या चाहिए कि ये वाले जो ना नंबर, इसके ऊपर मुझे नंबर चाहिए, मतलब कौन से एरिया का कितना सेल्स हो चुका है। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं अरेंज करता हूँ। पीवोट पे क्लिक करने के बाद में सब चीज़ें आ रही है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देन उसके बाद में ये मुझे अगर फील्ड नहीं दिखाना, तो पीवोट में है ना क्लिक करके राइट क्लिक करो, और यहाँ से ना हाइड फील्ड लिस्ट करो, तो ये फील्ड लिस्ट है ना हाइड हो जाएगा टेम्परेरी। ओके, ठीक है, अभी क्लीन दिख रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से पीवोट पे क्लिक कर रहा हूँ, देन यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेटा लेबल बोल के ऑप्शन है। डेटा लेबल पे जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सेंटर में चाहिए, या फिर इनसाइड हेड चाहिए, इस तरह से आप लोग आपका है ना जहाँ पे चाहिए। जैसे कि इनसाइड एंड पे करोगे तो आपको कितना सेल्स हो चुका है इस तरह से दिखेगा। ओके, हर एक का। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसका थोड़ा सा बहुत क्रंच दिख रहा है, छोटा दिखने की वजह से नंबर वगैरह ओवरलैप हो रहे हैं इसमें से। तो थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करता हूँ, ताकि थोड़ा सा प्रॉपरली हम लोग इसको रीड कर सकें। और इसका क्या करता हूँ, ये थोड़ा सा शिफ्टिंग कर लेते हैं हम ये चीज़ों को। यहाँ पे है ना ऊपर हमारे पास जगह। ओके, सब कलर एक ही हो चुका है, तो थोड़ा सा पहले ही इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं स्लाइसर्स को। ओके, ऑप्शन पे जाओ, उसके बाद मैं पहले को है ना इस तरह से कलर करता हूँ, दूसरे पे जाता हूँ, उसमें से तीसरे करता हूँ, तीसरे पे जाके कुछ और करता हूँ, चौथे पे जाके कुछ यहाँ से है ना, चलो ग्रीन वाला कर लेते हैं। ओके, अभी क्या किया हम लोगों ने, स्लाइसर और किया। अभी इसी को चार्ट को मैं यहाँ पे साइड में रखता हूँ। ओके, इस तरह से। और ये जो साइज है, थोड़ा सा हम लोग कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ये जो चार है ना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन में जाके इसके कॉलम जो है ना दो बना देता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा इजीली स्मॉल है और दिख भी जाएगा, और मेरा चार्ट भी ठीक से दिखेगा। मैं इस चार्ट को थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, अब कैसे दिख रहा है, लुक एंड फील के हिसाब से थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए आ रहा है। ओके, प्रॉपरली। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कैटेगरी को इलेक्ट्रॉनिक्स को सेलेक्ट किया, तो तुरंत देखो यहाँ पे मेरे नंबर चेंज हो रहे हैं। ओके, थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। ओके, तो देखो क्या हुआ है उसमें से, इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर क्यों है। अभी मैंने इसके पहले और एक चीज़ बोला था, जो भी चीज़ देखो, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में ना चेयर डेस्क ये सब कुछ चीज़ें नहीं आती ना, तो इसलिए ना सब कुछ ये मतलब जो चीज़ उसके रिलेटेड का नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट लिस्ट में वो लिस्ट है ना, इसलिए वो दिखा रहा है। लेकिन मुझे नहीं दिखाना है, वो डेटा ही नहीं है, तो उसका दिखाने का मतलब नहीं ना। तो क्या कर सकते हैं, हमने इसके पहले किया था, राइट क्लिक किया था। ओके, स्लाइसर सेटिंग पे गए थे हम लोग, राइट ना, स्लाइसर सेटिंग, और इसमें से हाइड आइटम विथ नो डेटा इस पे क्लिक किया था। सेम चीज इसके भी ऊपर की थी, राइट क्लिक, अगेन सेम, स्लाइसर सेटिंग, हाइड आइटम विथ नो डेटा, इसको क्लिक कर लेते हैं। सेम तीसरे पे क्लिक करो, राइट क्लिक, स्लाइसर सेटिंग, अगेन हाइड आइटम विथ नो डेटा, इस तरह से जिसके लिए भी चाहिए। जैसे इसके भी ऊपर हम लोग कर सकते हैं, स्लाइसर सेटिंग, देन हाइड आइटम विथ नो सेटिंग, नो डेटा। ओके, तो जहाँ पे भी डेटा रहेगा उसके रिलेटेड ही चीजें दिखेगी। जैसे अगर बेंगलोर मैं सेलेक्ट करता हूँ सिटी में से, जो भी कैटेगरीज का सेल हो चुका है उतना ही लिस्ट डाउन हो जाएगा। कौन से मतलब लैपटॉप का कितना हो चुका है, उसके बाद में मॉनिटर का कितना हो चुका है ये दिखेगा, और कौन से पेमेंट मेथड के थ्रू कितना हुआ ये भी मैं चेक कर सकता हूँ। अभी मान लो मुझे कार्ड का कितना हो चुका है, कार्ड पे क्लिक करूंगा तो ये कैसे कर रहा है, बेंगलोर सिटी में कैटेगरी में से इलेक्ट्रॉनिक्स का, और उसमें से कार्ड के थ्रू कितना हो चुका है मैं यहाँ पे दिखा रहा है।
ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, चलो मैं क्या सिटी के थ्रू नहीं देखता हूँ, लेकिन मुझे चेक करना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मुझे सिर्फ कंपैरिजन करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी कैसे कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक है, कार्ड पे क्लिक है, तो क्या हो रहा है कि हर एक रीजन में, ओके, हर एक रीजन, ग्राफ क्या रीड कर रहा है, हर एक रीजन में इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्ड के थ्रू आने वाला पेमेंट कितना है, ये यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। ओके। अभी मुझे चाहिए कैश के थ्रू कितना आ चुका है। ओके, तो कैश के थ्रू कितना आ चुका है मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके। देन मुझे अभी चेक करना है कि चलो मुझे कार्ड और मतलब कैश की, कैश छोड़ के कार्ड और मान लो नेट बैंकिंग और यूपीआई, इसके थ्रू कितना आ रहा है। ओके। तो मैं तीनों को सेलेक्ट कर सकता हूँ कंट्रोल प्रेस करके, और मुझे दिखेगा कि तीनों के थ्रू कितना सेल्स हो चुका है। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है चीजें। ओके। अब मुझे कैटेगरी में है ना इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, मुझे फर्नीचर का चाहिए, तो फर्नीचर पे क्लिक करूंगा तो फर्नीचर का हो जाएगा। अभी मुझे है ना कैश, मुझे सिर्फ कैश के थ्रू कितना पेमेंट आ रहा है मुझे देखना है, कैश को क्लिक करूंगा और यहाँ पे फर्नीचर पे क्लिक है, मुझे कैटेगरी में कोई फिल्टर नहीं करना है, ओनली कैश के थ्रू मुझे ओवरऑल कैश के थ्रू कितना ट्रांजेक्शन आ रहा है, कितने मेरे पेमेंट हो रही है, मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। तो देख रहे हो कि किस तरह से हम लोगों को ये जो भी चार्ट बनाया हम लोगों ने, और हमने पहले तो क्या किया, पीओट बनाया, पीओट में 1 लाख 2 लाख का जो डेटा था उसने समराइज करके दिया, समराइज करके आपको रीजन के बेस पे हम लोगों ने किया। लेकिन हम लोगों ने जो पीओट बनाया उसके ऊपर भी कुछ हम लोगों ने स्लाइसर यूज किया, ये स्लाइसर, ताकि हमारे पीओट में इसमें सब कुछ चीज़ ऐड करोगे तो आपको एनालिसिस करने के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा नंबर रीड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प नहीं होगा, इसलिए हम लोगों ने स्लाइसर का यूज़ किया। और जो भी चीज़ से हम लोग फिल्टर आउट करना चाहते हैं उसमें स्लाइसर के थ्रू हम फिल्टर कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने सिटी ऐड किया, कैटेगरी ऐड किया, पेमेंट मेथड ऐड किया, प्रोडक्ट ऐड किया है, और पीओट के ऊपर ही हम लोगों ने चार्ट बनाया। अब ये कैसा हो रहा है कि ये डायनेमिक है, जैसे भी आप लोग यहाँ पे कार्ड पे सेलेक्ट करो तो कार्ड के थ्रू का चार्ट आ रहा है, कार्ड के थ्रू जो होने वाला जो सेल्स है, मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना, एवरेज कितना, ये सब कुछ आपको यहाँ पे है ना मिल रहा है। और देखो यहाँ पे जो भी कॉलम्स है देख रहे हो ना, ईस्ट के थ्रू, तो हर एक है, टोटल सेल्स का भी दिख रहा है, एवरेज का कितना है, ये हर एक का कलर है, मतलब टोटल सेल्स कितना हो चुका है, एवरेज सेल्स कितना हो चुका है, मैक्सिमम कितना हो चुका है, मिनिमम कितना हो चुका है, यहाँ पे हर एक चीज का कंपैरिजन आप इजीली कर सकते हो। ये एक सिंपल एग्जांपल है, पहले हम लोगों ने इसको ट्राई किया, इसमें काफी सारी चीजें हम लोगों को और भी लर्न करना पड़ेगा, और भी कुछ चीजें हम लोगों को इसका यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और भी थोड़ा सा फर्दर एनालिसिस हम करेंगे। तो फिलहाल हम लोग जितना भी हम लोगों ने ट्राई किया है, इस चीज को आप लोग ट्राई करो। मैंने आपको जो वर्किंग फाइल है जो अपना गूगल ड्राइव पे रखा है वहां से फाइल लेके इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, ट्राई करो, और आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है तो उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट सेशन जब हमारा होगा उस टाइम पे उसके ऊपर बात करेंगे। और भी कुछ फर्दर एनालिसिस बाकी है, पीओट में से काफ़ी सारे और यूजफुल ऑप्शंस मुझे बताना बाकी है आपको, वो भी हम लोग आगे के सेशन में करेंगे। ओके। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे रोक लेते हैं। तो होप आपको ये समझ में आया कि पिवोट टेबल कितना यूजफुल है, कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने इसके पहले बोला था, जो भी मैनेजर है अगर उसको फंक्शन फॉर्मूले पता नहीं है, लेकिन सिर्फ उसको है ना ग्राफ कैसे बनाना है, क्या बनाना है वो भी पता नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें सिर्फ आप पिवोट के थ्रू देख रहे हो कितना एनालिसिस कर पा रहे हो, और इंटरैक्टिव बना रहे हो और चार्ट बना रहे हो, सामने वालों के काइंड ऑफ रिपोर्ट हो गया कि नहीं, आप लोग ये सामने वालों को शेयर कर सकते हो कि हाँ ये रिपोर्ट है, थोड़ा सा लुक एंड फील प्रॉपरली करके हम लोग इसको शेयर कर सकते हैं। अभी सिर्फ हम लोग है ना ट्राई कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी एक हम लोग जैसे एक डैशबोर्ड वगैरह बनाएंगे ना आगे जाके, तब जाके हम लोग उसका कैसे यूज कर सकते हैं और बेटर वे से उसका लुक एंड फील कैसे कर सकते हैं, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड लुक कैसे ला सकते हैं, हम लोग उसके ऊपर आगे जब हमारे कुछ और भी ऑप्शन है वो खत्म होने के बाद में एक डैशबोर्ड बनाएंगे, उस टाइम पे इसको यूटिलाइज करेंगे वहां पे। ओके। ठीक है। तो होप जो मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि उसको समझाने के लिए आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन करो, चीज़ें पूछो, ट्राई करो, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक चीज़ें आपको पता नहीं चलेगी, और जब जब जैसे जैसे आप ट्राई करोगे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, मैं उसको आंसर करूंगा नेक्स्ट सेशन में। ओके। तो लिस्ट डाउन करो आपके जितने भी क्वेश्चन है और ये है उसमें से, मतलब क्वेश्चन है, क्वेरीज है इस तरह। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं आज का सेशन। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई विल मीट नेक्स्ट सेशन।